जरूरत पड़े तो समझिए अपने भारत के संविधान को। जब तक हमारे समाज के अंदर, जब तक हमारे इस देश के अंदर नॉलेज और ज्ञान के ऊपर मेहनत नहीं हो सकता, तब तक हमारा यह देश सही सिमत में नहीं आएगा। ये राजनेता क्या करते, इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। बाज अच्छे होते हैं, कोई लेना देना नहीं होता। आप किस पे लड़ रहे हैं? आपकी दुकानें जल रही है, आपके मकानात तबाह किए जा रहे हैं, आपके धार्मिक स्थलों को शहीद कर दिया जाता है, आपके तारीखी मदारिस में आग लगा दिए जाते हैं। इनसे उनको कोई सरोकार नहीं है, बल्कि उनकी गद्दी ज्यादा दिन तक कैसे बचे, या आपके बच्चों को उग्र बनाते हैं, आपके बच्चों को ईश्वर से भी काटते हैं और इस देश के संविधान से भी काटते हैं। आपका धार्मिक शास्त्र आपको उग्र नहीं बनाता है और आपका संविधान आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है, आपको संविधान वायलेंस करने से रोकता। ये शरीयत अल्लाह की है। दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं? तकरीबन 4200 4200 मज़ाहिब के लोग पाए जाते हैं, बड़े बड़े मज़हब। उन सब के रचयिता, उनके गुरु और उनके महान ऋषि मुनि होते हैं, उनके पोप और पादरी होते हैं। लेकिन इस्लाम का रचयिता, इसका नाम, इसके मानने वालों का नाम, कोई इंसान, कोई गुरु, कोई ऋषि मुनि, कोई महात्मा, कोई महापुरुष या कोई पादरी या कोई पोप ने इसकी बुनियाद नहीं डाली, बल्कि इसकी बुनियाद डाली गई है, इसका नाम रखा गया है, इसको पसंद किया है अल्लाह ने। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा कोई मज़हब और धर्म है तो वह इस्लाम है। और जो इस इस्लाम को मानेगा उसका नाम भी मुंतखब अल्लाह ने किया है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि इस्लाम पर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले, इस्लाम के मुताबिक उनको मुसलमान कहा जाए, उनका नाम मुसलमान है। हमने अपने तौर पर मुसलमान नाम नहीं रखे। हमारे भारत के अंदर कुछ लोगों को नाखानदगी की वजह से दर्द होता है, परेशानी होती है कि ये मुसलमान क्यों है, क्यों अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, क्यों सर पर टोपी रखते हैं, क्यों शक्ल में चेहरे पर दाढ़ी उगाते हैं, क्या ज़रूरत है अपने आप को मुसलमान मुसलमान इंसान क्यों नहीं बोलते। हम कहते हैं कि इंसान सब है। अक़ीदतन, अक़ीदतन हमारा अक़ीदा, हमारे धार्मिक सोच, हमारा अमल करने का मेथड, तरीक़ा, द वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, वह सब के सब इस्लाम के मुताबिक होता है। इसीलिए हमारा नाम अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद से मुंतखब किया है। और जिसका नाम अल्लाह रखे, ईश्वर परमात्मा रखे, उससे बेहतर अच्छा नाम दुनिया के अंदर कोई और नहीं हो सकता। लाइए, दुनिया में कौन सा मज़हब है जिस मज़हब की स्थापना और उसका नाम, उसको पसंद ईश्वर ने किया हो? नहीं दिखा सकते आप। मैं अगर नाम लेने पर आऊँ, हमारे भारत के अंदर 2700 साल पहले एक मज़हब वजूद में आता है, बुद्धिस्ट। किसने बुनियाद डाली? गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने। 2650 साल पहले एक मज़हब की बुनियाद डाली गई, जिसे हम आज के ज़माने में जैन धर्म बोलते हैं, जैनिज़्म। इसकी बुनियाद डालने वाला वर्धमान महावीर जैन स्वामी सिख भाई हैं। सिख धर्म की बुनियाद डालने वाला जो फाउंडर है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, वैदिक धर्म से निकला। आर्या समाज है, आर्या समाज को वजूद में लाने वाला पंडित दयानंद सरस्वती जी हैं। और भी बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं, मज़हब हैं, जिनका अक़ीदा और जिनकी तारीख़ पैदाइश गिना सकते हैं और उनके गुरु का नाम बता सकते हैं, अपने मज़हब की तारीफ़ खुद करते हैं। लेकिन हमारा मज़हब तो वो है कि जो किसी इंसान ने इसको पसंद नहीं किया, इसका नाम नहीं रखा, इसका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। और साफ कहा है कि अल्लाह इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि इन द साइट ऑफ माई सेल्फ, इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह अलमाइटी,
अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब पसंदीदा कोई धर्म है तो वह इस्लाम है। और जो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, इसके अक़ीदे, इसके फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेगा, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसका नाम मुसलमान रखा जाता है। मुसलमान का नाम तो अल्लाह ने रखा है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। दुनिया के कहने से हमें कोई परवाह नहीं है। लाख तुम चिल्ला कर मर जाओ, तुम भौंकते रहो, मुझे पता है कि तुम शराबी और कबाबी हो, तुम्हारी जुबान का एतबार नहीं है, तुम झूठे हो, तुम चापलूसी करते हो, गुलामी करते हो, अपनी वाहवाही के लिए तुम बोलते हो कि ये टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द है। इस्लाम अमन परस्त है। इस्लाम एक किसी को गाली देने की परमिशन नहीं देता है। कहीं पर पड़ोसी के बारे में कहा गया इस्लाम के अंदर, अगर पड़ोस में कोई भी रहता है, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, इस्लाम कहता है कि उसको तकलीफ मत देना। अगर तुमने तकलीफ दी, ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत नहीं जा सकते। क्यों? मल्ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, अगर किसी आदमी का पड़ोसी उसके हाथ पैर से, उसके जात से अगर तकलीफ में है तो आदमी जन्नत नहीं जा सकता। टेररिज्म तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई, दहशतगर्दी तो बड़ी बात हो गई, उसमें तो इंसानों को मारा जाता है। बेचारे टोपी और दाढ़ी वाले जो 24 घंटे में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, 5 वक्त अपने रब के सामने पेशानी को झुकाते हैं और 5 वक्त अपनी जमीन को चूमते हैं, उनसे भी कभी कभी कहा जाता है कि तुम इस देश से मोहब्बत नहीं करते। जो हम 5 मरतबा इस जमीन को बोसा देते, अल्लाह के सामने सर को झुकाते, और फिर अमन शांति इस मजहब में है, इस इस्लाम में है। तो बहरे कैफ, हाँ, इसको बदनाम करने की कोशिशें की जाती है, मिटाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि हर ज़माने में जालिम आया है, उसने अपने अपने तरीक़े से दुनिया के अंदर खौफ और अपनी दादागिरी, अपना रौब जमाने की कोशिश की है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उन तमाम जालिमों का खात्मा किया और आज दुनिया के अंदर इस्लाम है, शरीयत है, कुरान है, नमाज है, अजान है, रोज़ा है, ज़कात है, मसाजिद हैं, मदारिस है। वो मिटाने वाले मिट गए, लेकिन ये सारी चीज़ें आज भी है और हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि टू द डे ऑफ जजमेंट, ये क़यामत की सुबह तक ये सारी चीज़ें मौजूद रहेंगी। अलबत्ता कुछ बातें ऐसी है जो काबिल इस्लाह है, कुछ बातें ऐसी है जो काबिल गौर हैं, कुछ बातें ऐसी है जिसको बोलना बहुत ज़रूरी है, जिसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। अगर नहीं एक्सप्लेन करेंगे, नहीं बोलेंगे, तो फिर उसके बारे में गलत समझ लिया जाता है, गलत कि नहीं शायद इस्लाम के अंदर ऐसा ही है। तो अब उन तमाम चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है? वो तालीम की ज़रूरत पड़ती है, वो नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। आज जो दुनिया के अंदर जुल्म का बाज़ार गर्म है, ख़ुद भारत के अंदर कहीं पर सियासत हो रही है मस्जिद की, कहीं मदरसों की, कहीं टोपी को लेकर, कहीं ज़ात को लेकर, कहीं धर्म को लेकर, कहीं 4 शादियों को लेकर, और कहीं ज़िना के सज़ा को लेकर, कहीं शरीयत को लेकर के इस्लाम में बड़ी सख्त सज़ाएं हैं, इस्लाम के अंदर 4 शादी की परमिशन है, और कहीं पर यह है कि इस्लाम के अंदर औरत को इंसाफ नहीं है, और ये कहा जाता है कि शरीयत के अंदर ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं। ये जहालत की वजह से इस तरह के सवालात होते हैं, जहालत की वजह से। इसीलिए कहा गया है फस्अलो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता फस्अलो अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, जो जानकार है उनसे पूछो,
हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हो तो पूछो प्रोफेसर से, पूछो जो हिस्टोरियन रहता है, जो राइटर है, किताबों में मौजूद है, पढ़ा करो, पता चलेगा। फसअलो अहल ज़िक्र, शरीयत के बारे में नहीं जानते हो तो उलमा से पूछो, धर्म के बारे में नहीं जानते हो तो धार्मिक लोगों से पूछो। साफ कहा गया है, सिर्फ कुरान का फरमान नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता में भी हिंदू भाइयों से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप तुम उलझ जाते हो कहीं पर तो तस्मात् शास्त्रम परमानम तिकार्य आकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम्हें रहसी। क्या लोगों, अगर तुमको जिंदगी के अंदर कौन सा काम करना नहीं करना, अगर इस दुविधा में फंस जाओ, यू फेस टू वेरी डिफिकल्ट टाइम, अगर तुम किसी परेशानी में घिर जाओ तो एट दैट टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द योर ऑथेंटिक शास्त्र। तुम अपने धार्मिक ग्रंथ को पलट कर देखो, वहां तुम्हारे समस्या का समाधान मौजूद होगा, तुम्हारे मसले का हल होगा। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी जो 8वें अवतार हैं विष्णु के, 7वें अवतार श्री रामचंद्र जी हैं, 8वें अवतार श्री कृष्ण जी हैं, वो कहते हैं और आगे बहुत ताकीद की सख्ती के साथ, जो इंसान जान लेता है, पढ़ लेता है, अमल नहीं करता, यह शास्त्र विधि मुत्सुरज्जे, शास्त्र के कानून को जानकर मुत्सुरज्जे छोड़ देता है। जैसे शरीयत है, मुसलमान जानता है कि नमाज छोड़ना गुनाह है लेकिन जानबूझकर नमाज छोड़ता है, तो उसके लिए क्या ऑर्डर है? मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह इसका तर्जमा करते हैं कि जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है वो काफिर बन जाता है। फ़क़द कफ़र, काफिर बन जाता है, काफिर हो जाता है। लेकिन इन दोनों के अलावा और फ़ुक़हाए किराम ने, मुहद्दिसीन ने इसका ये तर्जमा किया है कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है, he is able to offer salah 5 times a day, he is able, he can every day, वो हर दिन पढ़ सकता है, ताकत है, अल्लाह ने क्यों पैदा किया, बट एवरी डे वो स्किप कर देता, छोड़ देता नमाज को। अजान हो गई कोई बात नहीं, सोशल मीडिया में लगा हुआ, अजान हो गई कोई मतलब नहीं, हो जाने दो, हम सोशल मीडिया में बिजी रहेंगे, हम फेसबुक में पेज बनाते रहेंगे और व्हाट्सएप के अंदर में ग्रुप बंदी करते रहेंगे, नमाज जाने दीजिए, नहीं पढ़ेंगे नमाज, छोड़ देते। फ़क़द कफ़ा, मुतअम्मिदन, जानबूझकर। अजान हो रही है, नमाज का टाइम आ गया है, कोई काम नहीं है, किसी प्रॉब्लम में नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए हैं, सिर्फ मुंह में पुड़िया डालकर अपना टाइम पास कर रहे हैं, नहीं जा रहे नमाज के लिए, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि यह नमाज की तौहीन है, फ़क़द कफ़र, वह काफिर हो गया है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह, वो दिगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि काफिर तो नहीं हुआ, अलबत्ता काफिरों वाला अमल किया, कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच गया है। अगर कंटिन्यू मुस्तकिल कोई जानबूझकर नमाज छोड़ता रहेगा, नमाज छोड़ता रहेगा, नहीं पढ़ेगा, और कभी एक दिन ऐसा आएगा उसके दिल से नमाज की फर्जियत निकल जाएगी, वो ये कहेगा कि नहीं है कोई चीज नमाज नमाज, तो वो काफिर बन जाएगा। ही बिकम डिसबिलीवर अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीया। तो इसलिए यहां कहा गया तस्मात् शास्त्र विधि, ईश्वर की विधि को मुत्सरज्जे, जो जानकर छोड़ देता, जानबूझकर छोड़ देता है। वर्तते कामकारता, नफ्स परस्त बन जाता है, कामकारता बन जाता है, सेल्फिश बन जाता है, कुर्सी पर ज्यादा दिन तक बैठने रहने के लिए गंदी राजनीतियां करता है, मंदिर मस्जिद के बीच लोगों को लगाता रहता है। यही है वर्तते कामकारता, ख्वाहिश परस्त, ऐश परस्त,
नफ्स परस्त, कोई भी तर्जमा करिए, काम कारता। तो आगे क्या वईद है उसके लिए? श्रीमद् भगवत गीता 18वें अध्याय का यह श्लोक है, शायद 23 या 24वां श्लोक है। बहुत शुरू में मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया था। न स सिद्धिम वापनुति न स शुद्धिम वापनुति न सुखम न प्राम गतिम। न स शुद्धि न स सिद्धि, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति, निजात, जो इंसान, कोई मुसलमान जानबूझकर शरीयत की खिलाफ वर्जी करेगा तो क्या वो डायरेक्ट मरने के बाद ही विल इंटर द पैराडाइज द फर्स्ट टाइम? क्या वो जन्नत चला जाएगा मरने के बाद? नहीं, अल्लाह पहले कुटाई करेगा उसको कि दुनिया में बहुत पुड़िया खाते थे, आ जाओ पहले कान पकड़ो ढंग से, बहुत नमाज छोड़ते थे, आ जाओ पहले हिसाब दो, कहां तुमने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, क्या जवाब देंगे? ये है, पहले ऐसे नहीं चले जाएंगे। तो वहां का न सशुद्धिम वापनुति न सुखम, और दुनिया में भी उसको सुख नहीं मिल सकता। जो आदमी शास्त्र के खिलाफ जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह की शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजारेगा, न सुखम, सुख नहीं मिल सकता उसको, न प्राम गतिम। यह असल है, मरने के बाद उसको बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती है। मरने के बाद बड़ी कामयाबी कौन सी है? जन्नत का फैसला, जन्नत में दाखिल होना, सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ी कामयाबी वही। न प्राम गति यशास्त्र विधि मुत्सुरज्जे वर्तते काम कार्ता न स सिद्धिम आपनुति न सुखम न प्राम गति। जो इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, अपने नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, ईश्वर की बातों को नहीं मानता है, वह इंसान इस दुनिया के अंदर मरेगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, इस दुनिया में सुख की जिंदगी नहीं हो सकती है उसको, और मरने के बाद वो उसको पैराडाइज, जन्नत नहीं जा सकता, वो स्वर्ग नहीं जा सकता। जुबान मेरी है, कलिमात श्री कृष्ण के हैं, और ये हैज बीन रिटन बाय संजीव इन श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ये कलिमात लिखे हुए हैं, पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है वहां पर। यही पैगाम कुरान में है, अल्लाह देता है, ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम। ऐ मुसलमानों, तुम मोमिन नहीं हो अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम मुसलमान नहीं हो अगर तुम ज़कात नहीं देते हो, तुम मुसलमान नहीं हो अगर तुम अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते हो, बल्कि दुनिया के अंदर गुम हो गए, दुनिया की नई नई चीजों से प्रभावित होकर नई नई तहजीबें जन्मने लग गई। कल 14 फरवरी, कल की तारीख, कलकत्ता में प्रोग्राम था, कलकत्ता से दूरी पे, वहाँ एक शख्स ने लिख करके दिया और कहा कि मौलाना आपको इस पे बोलिए ज़रा, यहाँ इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा चलन है नौजवानों में। 14 फरवरी को क्या हुआ था, क्या होता था? तकरीबन 1700 साल पहले एक बहुत तारीख पेश की जाती है, कई तरह की तारीख है। वैलेंटाइंस डे मनाते हमारे नौजवान, शरीयत से बिल्कुल विपरीत, समाज से बिल्कुल कटकर, माशरे को बर्बाद करने वाली चीज़, हमारे यंग, हमारे नौजवान, और ये सोशल मीडिया के ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ बना दी गई इसको। सोशल मीडिया के ज़माने में वैलेंटाइन मनाते हैं, इसकी यौम मोहब्बत के नाम से इस दिन को लोग इस दिन को जानते। इस्लाम में यौम मोहब्बत कुछ नहीं है। मोहब्बत का दिन, वो पादरी था, 270 ईस्वी में उसको जेल किया गया था। एक बादशाह ने, रूम के एक बादशाह ने, क्लॉडियस ने, वो एक पादरी जब जेल में डाला गया, वहां के जेलर की बेटी से उसको प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती। वो लड़की डेली गुलाब का फूल डेली लेकर उसके पास पहुंचती। जब क्लॉडियस को पता चलता है तो कहता है कि ये मानेगा नहीं, ये बहुत बड़ा आशिक है, दिल फेंक आशिक है, इसको फांसी के फंदे पे लटका दो। अल्लाह से तो मोहब्बत नहीं, ईश्वर से प्रेम नहीं, मानवता से कोई लेना देना नहीं, और चले हैं ये मोहतरमाओं के पीछे
दोशीजाओं के पीछे लटका दो, इसको फांसी पर सूली पर लटका दिया जाए। लटका दिया गया। हाँ, लटकाने से पहले उससे पूछा कि आखिरी कोई ख्वाहिश है पादरी साहब? उन्होंने कहा कि हाँ, बिफोर डेथ आई वांट वन थिंग, एक ही चीज़ को मैं चाहता हूँ, मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी जो मोहब्बत है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी नज़रों के सामने रहे, तब मुझे फांसी दी जाए। कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी ये इच्छा पूरी की जाएगी। उसके बाद कहा कि ठीक है, तुम लिखो, उसको दावत दो, उसको बुलाओ। उन्होंने एक कार्ड लिखा, उस कार्ड के ऊपर अपना नाम लिखा और लिखा फ्रॉम योर सिंसियर वैलेंटाइन, तुम्हारा दिलफेक आशिक की तरफ से यह कार्ड है, मोहतरमा आ जाओ, मैं मरने वाला हूं। उसके सामने में सजा दी गई, सूली की, फांसी की सजा दी गई उसको। तो उसी वक्त से ये जितने भी दिलफेक आशिक हैं उसको जिंदा रखने के लिए, इश्क मजाजी का जिनको बुखार चढ़ा हुआ है उनको जिंदा रखने के लिए 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, यौम मोहब्बत। यानी इसकी तारीफ यह है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से, कोई लड़की किसी लड़के से अगर मोहब्बत करता है तो उस दिन इजहार का दिन माना जाता है कि आप फूल लीजिए, आप गुलाब का फूल लीजिए और मोहतरमा को कहिए कि आई लव यू सो मच। हालांकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं। इन्नल्लज़ीन युहिब्बून अन तशिअल फाहिशा, जो इंसान शरीयत को बदनाम करने की कोशिशें करता है, आरजू रखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसके लिए दर्दनाक अजाब है। इस्लाम में मोहब्बत सिर्फ एक चीज़ से हो सकती, एक ज़ात से हो सकती, वो खुदा तबारक व तआला की ज़ात से हो सकती, किसी और से मोहब्बत नहीं हो सकती। बहुत से लड़का कहता है कि नहीं मौलाना, हम तो फलां से सच्ची मोहब्बत करते हैं, हम फलां से, अरे तुम्हें शरीयत से मोहब्बत नहीं है, तुम और किससे सच्ची मोहब्बत तुम कर सकते? एक जुनून है, एक ख्वाहिश है, एक लालच है और कुछ नहीं है। एक शहवत गालिब हो जाता है, दिमाग की पट्टी के ऊपर जब वो चढ़ जाती है वो चीजें, तो फिर उस तुमको सच्ची मोहब्बत नजर आती है। कुछ नहीं, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए एक साथ रहो तो ये फिर नशा मोहब्बत का उतर जाता है, पीछा छुड़ाने की कोशिश करते। अब तो बहुत से नौजवान शुक्रिया अदा करते हैं उत्तराखंड के अंदर वहां के जनाब सीएम मोहतरम साहब का कि ये जो मोहब्बत वाला रिश्ता है, ये जो लिविड वाला रिश्ता है, इसको जायज करार दे दिया। यानी जवान लड़का, एक जवान लड़की, वो दोनों अगर मिलकर रहना चाहें बिना शादी के, लिव इन रिलेशन को जायज करार दे दिया गया, नाजायज रिश्ते को जायज करार दे दिया गया। यानी अगर कोई लड़का लड़की 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 5 साल, 15 महीने, 20 दिन, जितना भी रहना चाहे और वो उस रिश्ते के साथ रहना चाहे जो निकाह के बाद होता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता और सारी चीजें उनके बीच में होती है शादी के बाद, निकाह के बाद। लेकिन पता नहीं क्या खाकर पैदा हुए, क्या खाकर उन्होंने ये कानून बनाया कि नहीं, समाज की लड़की और समाज का लड़का, 18 साल की उम्र की बेटी या 21 साल का लड़का पैदा होने, जवान हो जाने के बाद, वो रजिस्ट्री कराने के बाद दोनों रह सकते हैं। इससे जुल्म का बाजार गर्म होगा, इससे बेटी की इज्जतें लुटेंगी, इससे बेटी को, बेटियों का मर्डर होगा, इससे औरतों की इहानत है, औरत की इज्जत लूटी जाएगी। अगर किसी को किसी लड़की के साथ अगर कोई ख्वाहिश, उसकी जरूरत है कि मैं फलां के साथ उनके अपनी रिलेशन बनाओ, कानूनी शक्ल आपने दे दी है, कानून के मुताबिक, कानून क्या, एक रजिस्ट्री करना है कि भाई हम दोनों बालिग हैं, हमारा प्रूफ ये है, लीजिए, और हम दोनों जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ठीक है, वो 1 साल तक जिंदगी गुजारते रहे। लड़का लखपति था, लड़की ने देखा कि ही इज अ रिच मैन, लखपति लड़का, चलो उनके साथ सेटल हो जाओ। उनके पॉकेट और उनके पर्स जब खाली हो गए, लड़की को कोई करोड़पति लड़का दिख जाए तो उसके बाद ये फौरन उसके साथ ब्रेकअप करके, क्या सुंदर नाम है, ब्रेकअप,
ब्रेकअप का मतलब लात मार देना, ब्रेकअप का मतलब बेवफा हो जाना, ब्रेकअप का मतलब साथ छोड़ देना। तो वो लड़की एग्रीमेंट को खत्म कर सकती है कि नहीं, तुम तो अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मुझे अच्छा लड़का मिल रहा है, फौरन रजिस्ट्री को खत्म करके, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके वो करोड़पति लड़के के साथ जाएगी। लेकिन लड़का बेचारा वो दिल ही दिल में पागल हो जाएगा कि अरे 1 साल तक मेरे साथ रही है, मैंने उसको आईफोन दिलाया है और मैंने उनको वैलेंटाइंस डे पे कई मर्तबा बोला है दिल से हम तुमको चाहते हैं, तुम हमारी जिंदगी हो, फलां हो ढिमाका हो, तुम हमारे साथ रहो, आसमान पर चला जाऊंगा, तारे तोड़ कर लेकर आऊंगा। सब कुछ एक झटके में खत्म। वो पागल हो जाएगा। दिल फेक आशिक क्या करेगा, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो चाकू उठाएगा और फिर जाकर उसका मर्डर कर देगा, जिस्म के 35 टुकड़े करेंगे। ऐसा हुआ है दिल्ली के अंदर में, दिल्ली के अंदर हुआ। लिव इन रिलेशन में रहते थे, लिव इन रिलेशन को जायज करार दे रहे हो, लिव इन रिलेशन में रहते थे, लड़की ने मना कर दिया, किसी और से रिश्ता जुड़ा उसका, किसी और के साथ लिव इन में रहने लगी। लिव इन रिलेशन का मतलब नाजायज रिश्ता, हराम रिश्ता, हराम रिश्ता, बिना शादी के रहना सहना, सब कुछ करना। उसके बाद फिर उसका मर्डर करता, उसके जिस्म के 35 टुकड़े करके उसको थैलियों में डालकर मुख्तलिफ जगहों में फेंकता है। दिल्ली के अंदर में अब से कुछ मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले एक वाकया सामने इस तरह का आया, दिल दहला देने वाला वाकया आया। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद फौरन दिल्ली की एक गली में एक लड़के ने, अपनी ही वही दिल फेक आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड जिसको बोलते, अपनी दोस्त, उसको पत्थर से उसकी जिस्म के कम से कम 35 टुकड़ों में बांट दिया था, अपनी उस जिसके साथ उनका संबंध और दोस्त उसकी बनी हुई थी। इस्लाम मना करता है इन चीजों से। इस्लाम कहता है कि ये चीजें गलत है। अगर आपको रिश्ता बनाना ही है तो आप शादी कर लीजिए, अगर आपको रहना ही है तो आप हस्बैंड वाइफ बन जाइए, पाकीज़ा रिश्ते में आए आप। वरना लिव इन में रहना तो दूर की बात, कोई पराया मर्द, कोई पराई औरत को, या कोई अजनबी औरत कोई अजनबी मर्द को, वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। लिव इन रिलेशन में तो दूर की बात, वो बात नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ में। दुनिया के लोग कहते हैं कि आपके इस्लाम में तो बड़ी सख्ती, मर्द को आजादी नहीं, समाज की बेटियों को आजादी नहीं, वो मिलजुल कर रह नहीं सकते। गलत बात है, बदनाम करते हो। वही मुंबई के अंदर में दोनों लिव इन में रहते थे एक साथ बिना शादी के। लड़की का रुख बदल गया, लड़का परेशान हुआ, IIT किया हुआ लड़का, इंजीनियर लड़का, ऑफिस से आता है, देखता है कि भाई उसकी रूम पार्टनर साथ में नहीं है, रूम में नहीं है, आती है, फौरन चाकू उठाता है, उसका मर्डर कर देता है। मर्डर पे इत्तिफा नहीं करता, उसके बॉडी से मांस निकाल लेता है, हड्डियां अलग कर देता है, गोश्त को अलग कर देता है, फ्रीजर में डाल देता है कि रहो वहीं पे, और डेली जितना उसको जरूरत पड़ता है उतना निकाल कर प्रेशर कुकर में डालता है और मिर्च मसाला डालकर उसको डेली मटन समझकर खा जाता है। ऐसा हुआ है, देख लीजिए। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो अभी मुंबई के अंदर में 1 साल पहले का ही ये वाकया है, आपको सोशल मीडिया के अंदर ये चीजें मिल जाएंगी। ये क्या है? ये यही लिव इन रिलेशन। सीएम साहब आपने कानून बनाए, लेकिन बिना सोच और समझ करके आपने कानून बनाया। आओ, इस्लाम इस बीमारी को कैसे दफा करता है, इस्लाम इसकी कैसे इस्लाह करता है। इस्लाम के अंदर यही कहा जाता है, आप इसको सख्ती के साथ आप कहते हैं कि इस्लाम में कोई जवान लड़का या लड़की एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो उसकी वजह यही है कि ताकि समाज की किसी बेटी का मर्डर ना हो, समाज की किसी बेटी के जिस्म के मांस को फ्रिज में डालकर, डेली प्रेशर कुकर में डालकर उसको भोजन ना बनाया जाए, उसके जिस्म के 35 टुकड़े ना हो। हमारा कुरान ये चाहता है, हमारी ये शरीयत यही चाहती है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि हमारे देश के, हिंदुस्तान के एक एक लोगों, मुसलमानों और हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, किसी की बहकावे पे आने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ने की आवश्यकता है, आपको तालीम हासिल करने की आवश्यकता है।
जरूरत पड़े तो समझिए अपने धार्मिक ग्रंथों को, जरूरत पड़े तो समझिए अपने भारत के संविधान को। जब तक हमारे समाज के अंदर, जब तक हमारे इस देश के अंदर नॉलेज और ज्ञान के ऊपर मेहनत नहीं हो सकता, तब तक हमारा यह देश सही सिमत में नहीं आएगा। ये राजनेता क्या करते, इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। बाज अच्छे होते हैं, कोई लेना देना नहीं होता। आप किस पे लड़ रहे हैं? आपकी दुकानें जल रही है, आपके मकानात तबाह किए जा रहे हैं, आपके धार्मिक स्थलों को शहीद कर दिया जाता, आपके तारीखी मदारिस में आग लगा दिए जाते हैं। इनसे उनको कोई सरोकार नहीं है, बल्कि उनकी गद्दी ज्यादा दिन तक कैसे बचे, या आपके बच्चों को उग्र बनाते हैं, आपके बच्चों को ईश्वर से भी काटते हैं और इस देश के संविधान से भी काटते हैं। आपका धार्मिक शास्त्र आपको उग्र नहीं बनाता है और आपका संविधान आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है। आपको संविधान वायलेंस करने से रोकता है, आपका संविधान आपको वायलेंट बनाने से होने से रोकता है, और आपका धार्मिक शास्त्र आपको सत्य मार्ग का दर्शन दिखाता है। क्या श्रीमद् भगवद गीता में नहीं कहा गया, अहिंसा सत्यम करोदस्तयाग शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप्तवम हीर चापलाम। अहिंसा सत्यम, सदा सत्य बोलो, जुल्म के खिलाफ रहो। अहिंसा सत्यम करोदस्तयाग, गुस्से पर कोई काम मत करो, गुस्से पर कोई फैसला मत लो, और गुस्से की वजह से किसी पर अटैक मत करो कि नहीं गुस्सा आया तो किसी का जाकर मर्डर कर देंगे। अच्छा पैगाम है। अल्लाह के नबी भी फरमाते हैं कि पहलवान वो शख्स नहीं है जो अपने सामने वाले मद्दे मुकाबिल रेसलर को हरा दे, बल्कि पहलवान वो इंसान है कि जो गुस्से में हो और बदला ले सकता हो, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल पाकर अपने आप को बचा ले, तो वह इंसान सबसे बड़ा पहलवान हुआ करता है। शास्त्र इजाजत नहीं देता, शास्त्र ये सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं देती कि नहीं जनाब समाज की बेटियां हैं, औरत है, लड़के हैं, इनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, तो आज़ादी का ये नतीजा है। उधर ईश्वर कहेगा मैं तो बेटियों को नारी के लिए कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। ईश्वर तो कह रहा है कि हम तो नारी को सम्मान दे रहे हैं और आप लिव इन रिलेशन वाला कानून बनाकर उसको मर्डर करवा रहे हैं आप उसका। अल्हम्दुलिल्लाह हम वी आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम बिकॉज वी फॉलो द मैसेज ऑफ अल्लाह, वी फॉलो द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज इस्लामिक शरिया इज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। हमारी जो शरीयत है ये हर इंसान के लिए रहमत है, हर इंसान के लिए। कैसे रहमत है? इसके जो अहकामात है कुरान और शरीयत के, ये पूरी दुनिया के इंसानों को बैलेंस पे लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है। मेरे मुसलमानों, हालात बहुत ख़राब हैं यकीनन, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। दो काम करना है, कोई भी हो, हमारे देश में हो, दुनिया में हो, जज़ीरतुल अरब में हो कि यूरोप में हो, कोई भी हो, हमें दो तीन काम करने की आवश्यकता है, उसकी ज़रूरत है। आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? मस्जिद नबी से पहले भी शहीद करने की कोशिश की गई, अल्लाह की मदद आई। शरीयत पर यलगार पहले भी हुआ, अल्लाह की मदद ज़रूर आई। जंगे बद्र में सहाबा को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, अबू जहल के ज़रिए, फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ने मदद की। काबतुल्लाह को ढाने के लिए अबरहा आया, तैरन अबाबिल को रब ने भेजा। बैतुल मुक़द्दस उसको दो तीन तीन मरतबा बचाने के लिए, एक मरतबा उमर फारूक आए, दूसरे मरतबा में 1199 में एक बहुत बड़े सिपह सालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आए। लेकिन आज हमारी मसाजिद, हमारी इबादत गाहें, हमारे शरीयत एक ऐसी साजिश के तहत इसको केंद्र बना दिया गया, केंद्र बिंदु। क्या दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कोई कॉन्सेप्ट और अक़ीदा है तो वो शरीयत है, इस्लामिक शरिया, तालिबानी हुकूमत, तालिबानी शरिया।
अरे क्या है भाई, अभी आसाम गए तो आसाम में हमसे पूछता है कि मौलाना वाई डू यू वेयर द कैप, टोपी क्यों यूज़ करते? हमने कहा कि सुन्नत है। कहा क्या होता है सुन्नत है? तो हमने कहा कि एक सुन्नत पर अमल करते हैं तो 100 शहीदों का सवाब मिलता है। ये हमारा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद। ऐसे वक्त में जहाँ कल्चर, जहाँ रोल मॉडल सलमान खान शाहरुख खान को माना जाता हो, जहाँ पूरी दुनिया की ताकत आपकी शरीयत को मिटाने के दर पे हो, ऐसे वक्त में मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती, जो एक सुन्नत को जिंदा करेगा फलहु अजरु मिअति शहीद, अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। उन्होंने कहा कि वी डोंट बिलीव योर सुन्ना, हम आपकी सुन्नत को नहीं मानते। दुनियावी एतबार से बताइए कोई तरक्की है टोपी से? कोई निज़ाम बदल सकता है? मुझे मालूम था, इन सब चीज़ों पे थोड़ा मैं रिसर्च करता रहता हूँ, आप भी कीजिए, आपको भी पता चल सकता। तो हमने एक डॉक्टर, अमेरिकन एक डॉक्टर है, नाम भूल रहा हूँ, मैंने उसकी तहकीक पढ़ी थी टोपी के ऊपर, दुनियावी एतबार से टोपी का क्या फ़ायदा, कैप का क्या फ़ायदा, कैप और पगड़ी का, टोपी और पगड़ी। मुसलमान, वाई मुसलमान यूज़ एवरी टाइम एंड एवरीवेयर एंड पगड़ी एंड टोपी, क्यों मुसलमान इस्तेमाल करते हैं? तो उन्होंने उसका दुनियावी फ़ायदा बताया। क्या फ़ायदा बताया? कि दुनिया के अंदर में एक बहुत बड़ी मुहलिक बीमारी, जानते, गर्मी में होती लू, अगर लू लग जाए और शिद्दत के साथ लग जाए, सख्त गर्मी हो, तो इंसान कभी ढंग से ज़िंदगी क्या वो मर जाता है। अगर सख्ती के साथ लू पकड़ ले किसी इंसान को, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता, मौत ही बस उसको लेके जाती। तो इस मुहलिक बीमारी से बचने के लिए एक ही रास्ता है, उस डॉक्टर ने बताया, कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि आप लू से कैसे बचेंगे, सिर्फ एक रास्ता है लू से बचने का। रास्ता यह है कि आप सर को ढांप लीजिए। अगर आपका सर ढका हुआ होगा तो आपको लू जैसी मुहलिक बीमारी से आपकी हिफाजत हो सकती। आप देखते हैं ना, गर्मी के मौसम में आदमी जब बाहर निकलता है तो बॉडी खुला हुआ हो, चल बॉडी उसकी है, कपड़ा नहीं है, लेकिन सर उसका ढका हुआ होता है, कपड़ा लपेट लेते, गमछा वगैरह कुछ लपेट लेते। क्यों? सर ही क्यों लपेटता है? क्योंकि लू से बदन के अंदर हरारत से बचाने के लिए अल्लाह ने जो सिस्टम रखा है, यहां पे, इस जगह पे, इसी जगह पे, यह हिस्सा है, यहां से लेके इस जगह पे, नीचे भी नहीं, यहां पे, अगर ये जगह आपका ढका हुआ है, अगर आपकी ये जगह महफूज है, तो आपको कितनों ही टेम्परेचर में आप चले जाएं, 40, 50, 45, 50 तक, कहीं कहीं 49 तक टेम्परेचर हाई हो जाती, वहाँ चले जाएं, लेकिन ये आपका सर ढका हुआ है, और खुसूसन ये हिस्सा अगर आपका ढका हुआ है, तो आपको लू जैसी मुहलिक बीमारी नहीं ले सकती। तो उसने ये लिखा कि जो इंसान टोपी यूज़ करता है, जो मुसलमान, या जो भी इंसान का लफ्ज़ लिखा उसने, मुसलमान नहीं, जो आदमी टोपी पहनेगा, लफ्ज़ टोपी भी इस्तेमाल किया उसने, जो आदमी टोपी पहनेगा उसको कभी भी लू जैसी मुहलिक बीमारी नहीं लग सकती है। लू से बचने का एक ही तरीका है, क्या? टोपी यूज करना। और ज्यादा बचाना है अपने आप को, और ज्यादा, जंग वगैरह में हेलमेट पहनते हैं, आप मोटरसाइकिल पे बैठे हैं तो आप हेलमेट यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी के पास हेलमेट ना हो, अगर उस आदमी की हिफाजत हो सकती है, तो रक्षा हो सकती है, तो पगड़ी के जरिए से हो सकती। तो उसने ये लिखा कि दुनिया के बहुत सारी मुहलिक बीमारी से अगर बचना है तो पगड़ी इस्तेमाल करो। यही वजह है कि राजस्थान के अंदर जितने भी धार्मिक लोग, धार्मिक क्या, वहाँ के गांव देहात के लोगों को देखेंगे, उनके सर पर बड़ी बड़ी पगड़ियाँ होती। उनसे पूछिए क्यों इस्तेमाल करते हो, वो कहेगा कल्चर है। कल्चर की शुरुआत क्यों हुई? पहले ज़माने में राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर चले जाएं, गर्मी सख्ती के साथ होती, तो उस गर्मी से, उस लू से बचने के लिए वो लोग पगड़ी बांधते हैं।
ये तरीक़ा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल 58 साल पहले बता करके गए। हमने कहा कि यह है इस्लाम का फ़ायदा। शरीयत का कोई भी फरमान फ़ायदे से खाली नहीं है। यह कब पता चलेगा? जब हमारे बच्चों को नॉलेज और जानकारी होगी। मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों, ये वक्त है जालिमों के सामने में खुलकर अपनी शरीयत की अच्छाई को पेश करने का। अगर आप खामोश रहेंगे, अगर आप बैठे हुए रहेंगे, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे कि नहीं हम नहीं बोल सकते, हमें डर है, तो आपकी शरीयत के ऊपर या आपके धार्मिक बातों पर जिस बातों पर कोई एलिगेशन लगाता है तो आप फिर मुजरिम हैं। इसीलिए आपको बोलना जरूरी है। जैसे हो शरीयत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कहीं पर इस्तेमाल किया जाता है तो फौरन शरीयत के उस मसले को लेकर आए और फिर उसका फायदा लोगों के सामने पेश कीजिए। बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला का यह हुक्म है, इसका दुनियावी यह फायदा है, उसको समझाने की कोशिश कीजिए। और डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारा बच्चा तालीम याफ्ता नहीं होगा तो हमारे बच्चों को भारत का संविधान भी कैसे पता चलेगा? आज हमारी मस्जिदें तोड़ी जाती है, मदरसे में ताले बंद कर दिए जाते हैं। असम के अंदर 1282 मदरसे बंद कर दिए गए, सिर्फ ये कहकर कि इन मदरसों के अंदर में सिर्फ कुरान की तालीम होती, सिर्फ ये कहकर कि इन मदरसों के अंदर नूरानी कायदा पढ़ाया जाता है, पर्दे के बारे में बात की जाती है। इन बच्चों को बुनियाद परस्त बनाया जाता है, धर्म परस्त बनाया जाता है। उनका वहां के शायद सीएमओ को यह गलत फहमी हो गई है कि इन मदरसों के जरिए से देश की तरक्की भी मुमकिन है। इन मदरसों के जरिए से मुमकिन क्या, बल्कि इन मदरसों की कुर्बानी थी कि यह देश आजाद हुआ था। अंग्रेज से लड़ने के लिए मैदान में कौन आया था? सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला आया था 1757 के अंदर। 1799 में कुरान का बहुत बड़ा आशिक और पाबंदी सलात करने वाला, 40 साल तक जिसकी नमाज कभी तकबीर औलाद से कभी फौत नहीं हुई है, इस देश का शेर हिंदुस्तान फतेह अली खान टीपू सुल्तान, 1799 में अंग्रेज के सामने खड़ा होने वाला, सारे बातिल ताकत एक तरफ, तन्हा टीपू सुल्तान एक तरफ, मदरसे में जाकर कुरान करीम की तालीम हासिल की थी। जिस दिन वह शहीद हुआ था उस दिन भी 2 पारे की तिलावत करके अपने घोड़े में बैठ करके अंग्रेज का मुकाबला किया था। 1831 के अंदर मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह बालाकोट की पहाड़ी पर गए, 50 लोग शहीद कर दिए गए। उनके साथ उनके दोस्त मौलाना सैयद शाह इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह थे। ये दोनों आलिम दीन थे। अगर ये आलिम ना होते, मदरसा ना होता तो ये आलिम ना होते। अगर ये उलमा ना होते, एक तकरीबन 65,000 उलमाए किराम अगर ये सर पर कफन ना बांधते, तो बताओ कौन था इस देश के अंदर अंग्रेज को चैलेंज करने वाला? कौन था इस देश के अंदर अंग्रेज से हर दूसरे दिन हाथ में तलवार लेकर उन कुफ्फार और उन जालिम अंग्रेज जो हमारे देश के लुटेरे थे उनके सामने में अपनी जान को और अपने खून को पानियों की तरह बहाया, लेकिन कभी उनके सामने झुके नहीं। एक अंग्रेज कहता है कि इन मुल्लाओं, इन मौलानाओं के बीच में ताकत कहां से आती, कहां से इनको फंडिंग होती, जरा बताओ तो सही। किसी ने कहा कि इनके पास में जब तक कुरान है, ये जब तक मदरसे में पढ़ाते रहेंगे, इनके पास में जब तक इनका पावर हाउस मकतब और मदरसा है, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अंग्रेज ने कुरान जलाना शुरू किया। जब उससे मामला हल नहीं हुआ, जब उससे हमारे उलमाए किराम के जोश ठंडे नहीं हुए, तो इन्होंने बीच के अंदर में एक नालायक, एक नाहंजार, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को डुप्लीकेट नबी बना करके पैदा किया कि तुम नबूवत का दावा करो। इनमें से आधे मुसलमान हिमायत में होंगे और आधे मुसलमान इनके तरफ होंगे, खुद या आपस में लड़ पड़ेंगे और फिर हम कामयाब हो जाएंगे। मेरे भाइयों, तब भी हमारे उलमा नहीं रुके, तब भी ये मदारिस में पढ़ाने वाले उलमाए किराम चुप नहीं बैठे, बल्कि 1757 के मैदान शामली है, उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका, बागपत का इलाका है, जहां शामली मुजफ्फरनगर के अंदर आज भी शामली के मैदान से जाकर पूछो,
वहां की 1.5-2 फीट जमीन ये उलमाए किराम के खून से रंगीन है। इन मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वालों की यही तारीख है। शामली की खून चीख चीख कर वहां का मैदान, वहां की जमीन आपसे कहेगी कि इन मदरसों का खून यहां की मिट्टी के अंदर में शामिल है। इसीलिए इन मदरसों को खुदा के वास्ते सिर्फ ये दुआही देकर मत बंद करो कि यहां कुरान पढ़ाया जाता है, यहां शरीयत पढ़ाई जाती, यहां मौलाना पैदा होते हैं, यहां हाफिज कुरान पैदा होते हैं, यहां आलिम दीन पैदा होते हैं। मैं उस अनपढ़ से कहना चाहूंगा जिन्होंने 1282 मदरसों में ताले लगाए, अगर मदारिस ना होते, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ना होते, अगर मदारिस ना होते तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, अंग्रेज के खिलाफ बाज़ाब्ता एक तहरीक चलाई थी जंग की और मुकाबले की, कौन था वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। आज भी उनका लेटर मौजूद है, जाकर पढ़ो। हमारे भारत के अंदर नफरत और दंगा को हवा देने वालों, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों और मुस्लिम नौजवानों से कहूंगा कि किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। खूबसूरत तारीख रही है इस देश के अंदर, हर किसी की कुर्बानी है इस देश को आजाद कराने के अंदर में, लेकिन एक मखसूस तबका उलमा पहले मैदान में आए थे, उलमा हर मैदान में थे। और ऐसे ऐसे आलिम दीन, एक हाथ में सुन्नत रसूल है तो दूसरे हाथ में हमारे भारत के आन बान शान है। मौलाना कासिम नानोतवी के खिलाफ अंग्रेज ने कहा कि जहां पर भी देखो इस नाटे से आदमी को, मौलाना कासिम नानोतवी को, उसको शूट एट साइट कर दो, यानी जहां पर भी देखो गोलियां चला दो, उसको कासिम नानोतवी को शहीद कर दो। मेरे भाइयों, कासिम नानोतवी साहब के चाहने वालों ने कहा कि मौलाना आप बड़े कीमती हैं, आप जाइए, छुप जाइए। मौलाना कासिम नानोतवी 3 दिन तक छुप गए, 3 दिन के बाद बाहर आए। कौन? मौलाना कासिम, दारुल देवबंद के बानी, जिनकी निस्बत पर, जिनके नाम पर दारुल देवबंद से फारिग होने वाले तलबा कराम, वहाँ के फजला, वहाँ के उलमा अपने नाम के सामने कासमी लगाते हैं, लेकिन मेरे नाम के सामने तो कभी कभी लोग बड़ी गड़बड़ी कर देते, कासिमी को हटा देते, चतुर्वेदी लगा देते। अरे वो चतुर्वेदी सिर्फ 4 वेद का ज्ञानी उम्मन उनको बोला जाता है। मैं 18 पुराण, शिव पुराण, गुरु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण और पता नहीं कौन कौन सा पुराण है, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत, मता, मरकस, लोका, योहन्ना, बरनयास तो बंद कर दी गई ये किताब, तब भी मैं ढूंढ करके लेकर आया था राजस्थान से, और मैंने ये सारी किताबें पढ़ी है। आवास्था मैंने पढ़ी है, दसातीर को मैंने पढ़ा है, ये सारी किताबें, गुरु ग्रंथ को हमने पढ़ा है। इसीलिए मेरे नाम के सामने चतुर्वेदी नहीं, अठर्वेदी लगना चाहिए, लेकिन शौक नहीं है। मेरे नाम के सामने सिर्फ कासिमी लगाइए, उससे बेहतर निस्बत, उससे बेहतर सिलसिला कोई नहीं है। कासमी, अब्दुल्ला सालिम कासमी लगा दीजिए। बहुत से लोग तो कंफ्यूज कर देते हैं। एक मौके पर हमसे हमारे एक शायद उड़ीसा के किसी सफ़र में थे, उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना, जैसे अहमद यादव साहब हैं, मैं ख़ुद कंफ्यूज था कि यादव, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यादव। खैर, उनका एक वो है, तो हमारे नाम के सामने में अब्दुल्ला चतुर्वेदी, वो कहते हैं कि मौलाना आप कब मुसलमान हुए, नौ मुस्लिम हैं आप। हमने कहा क्यों? बोला चतुर्वेदी है ना, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी होता है, इसीलिए। हमने कहा कि नहीं भाई, मैं नस्लन बाद नस्लिन, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई, कभी मैंने ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ा है तो ये लोग लगा देते। जैसे भी मैंने वेद पढ़कर आपके सामने, गीता मैंने पढ़ा है, बल्कि यजुर्वेद का या ऋग्वेद का कोई श्लोक नहीं पढ़ा, मैंने गीता ही पढ़कर सुनाया है आपके सामने, क्योंकि गीता आज के ज़माने में हर घर के अंदर तकरीबन अवेलेबल है, जिसको 5वां वेद मानते हैं। उसमें भी बहुत अच्छी बातें कही गई है, बहुत अच्छी बातें कही गई है कई कई जगह के ऊपर में, तो उसको हम पढ़ते, तो इसीलिए लोग लगा देते हैं चतुर्वेदी, वरना मैं तो मना करता हूँ, मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। चतुर्वेदी मत लगाइए, कासमी लगाई। तो ये वही मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, तो ये 3 दिन तक छुप कर बाहर आ गए। इनसे फिर कहा इनके चाहने वालों ने कि आपको नहीं पता, आपको देखते ही इनकाउंटर का वो है, आप मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, तो मैंने उस सुन्नत को ज़िंदा किया
जब नबी 3 दिन तक गारे सौर में थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने उसको जिंदा किया। उसके बाद मैं देश से मोहब्बत करता हूँ, मैं मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, तो मैं कभी छुप कर नहीं बैठ सकता। अगर इस देश को आज़ाद कराने में मेरे जिस्म का खून बहेगा तो मैं छुप कर नहीं बैठूंगा, मैं चुप होकर नहीं बैठूंगा, मैं लड़ूंगा और मुकाबला करूंगा और अपने इस घर को, अपना घर कहा, इस देश को, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना कासिम नानोतवी सच्चा आशिक़ रसूल, एक गुलाब का पेड़ लगाते हैं दारुल में और डेली उसमें पानी डलवाते हैं और उसकी खुशबू को सूंघते हैं। माली ने पूछा या किसी ने पूछा कि कासिम नानोतवी, क्या वजह है आप डेली आते हैं, इसकी खुशबू को सूंघते हैं, क्या वजह है, माजरा क्या है? गुलाब का फूल, किसी और पेड़ से आपको इतनी मोहब्बत नहीं है, इस पेड़ से आपको इतनी मोहब्बत है। तो उनका जवाब देखिए, कासिम नानोतवी फरमाते हैं कि मैं, पता है, अल्लाह के नबी के जिस्म से जो पसीना निकल, उससे जो खुशबू निकलती थी, तो उस खुशबू से मुशाबहत, गुलाब से मुशाबहत उस खुशबू की थी, इसीलिए मैं गुलाब सूंघता हूँ ताकि हमें हमारे नबी का पसीने, उसकी खुशबू हमें याद जहन में रहे। इतनी मोहब्बत, सच्चा आशिक़ रसूल भी और सच्चा देशभक्त भी, सच्चा दीवाना भी और सच्चा देश का प्रेमी भी। कासिम नानोतवी 49 साल की उम्र तक रहे, मदारिस के अंदर पढ़ाते रहे, मदरसों के अंदर, कुछ दिन तक मेरठ में रहे, उसके बाद फिर चले गए थे दारुल देवबंद के अंदर, वहां के शेखुल हदीस बने और वहां पर हदीस पढ़ते। उन्हीं के शागिर्दों में से शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना महमूद हसन देवबंदी शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के आशिक और दीवाने, मदारिस में रहने वाले। इसका यह मतलब नहीं है कि इनको जमीन से और सिर्फ कुरान से मोहब्बत होती, जमीन से, देश से कोई मोहब्बत नहीं होती है। मैं हाफिज कुरान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ साथ अपने फंडामेंटल राइट्स का भी मैं, आर्टिकल भारत के संविधान का भी हाफिज हूं। मैं आपको सुना सकता हूं 12 से लेकर 35 तक हमारे भारत के संविधान के अंदर में जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी पढ़कर सुना सकता हूं। क्या ये देशभक्ति के लिए प्रूफ नहीं है? ये एक सिनेरियो बनाया जाता है, एक साजिश के तहत एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है कि नहीं, ये जितने भी मदरसे वाले हैं, ये जितने भी टोपी और दाढ़ी वाले हैं, ये जितनी भी शरीयत की बातें करने वाले हैं, इन सबको देश से, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ अल्लाह की बातें करते हैं, ये सिर्फ अल्लाह के नबी की बातें करते हैं, ये कुरान की बातें करते हैं। अरे यही थे 1857 की जंग आज़ादी के अंदर में उलमा की एक पूरी लिस्ट है। अगर मदारिस ना होते, शाह वलीउल्लाह ना होते, शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, कासिम नानोतवी ना होते, कासिम नानोतवी ना होते तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद अगर ना होते, मौलाना उबैदुल्लाह ना होते, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ना होते, हुसैन अहमद मदनी ना होते तो अंग्रेज को दो टोक जवाब देने वाला कौन? हुसैन अहमद मदनी। के अंग्रेज, मैं तुझसे नहीं डरता हूं। अंग्रेज ने कहा नहीं डरते हो, मैं मौत तुम्हारे लिए लिख दूंगा, अभी फांसी का। मौत से किसको डराता है? मौत से उसको डराना जिसको दुनिया की मोहब्बत हो, जो ऐश की जिंदगी गुजारने वाला हो। जाओ मेरी चटाई को देखो, खजूर के छाल डालकर जो तकिया मैं यूज करता हूं, उस तकिए को देखो जो हमारे नबी यूज करते थे। और जहां मैं लेटता हूं वो डल्लब का कोई गद्दा नहीं है, वो चटाई पे मैं लेटता हूं। आज भी मैं अपने रसूल का, अपने आखिरी नबी का आशिक हूं, लेकिन मैं उस जमीन से भी मोहब्बत करता हूं जहां मैं पैदा हुआ हूं। अगर तुमको मौत लिखना है लिख दो 100 बार, और तुम बाद में मौत लिखोगे। मरने के बाद जिस चीज की जरूरत पड़ती है कफन की,
ये देखो मेरे सर पर पगड़ी है, ये मेरे लिए कफन है, मैं इसको बांध करके चलता हूं, तुमको जो करना है तुम कर लो। बताओ, ऐसे होते हैं। कहां से निकलने वाले? मदारिस के निकलने वाले। अगर मदारिस के उलमा ना होते, हुफ्फाज ना होते, कुर्रा ना होते, तो अंग्रेज के सामने में डट कर खड़ी होने वाली कोई जमात भारत के अंदर नहीं नजर आती। तारीख उठाकर देख ली जाए। इसीलिए मदारिस के ऊपर कार्रवाई करने वालों, हां अगर कोई मुजरिम है, काफिर किरदार तक पहुंचाइए उनको। अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है जो देश के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, सोसाइटी के खिलाफ हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, यकीनन कार्रवाई की जाए। लेकिन मेरे हिसाब से संविधान को अलग रखकर, शास्त्र को अलग रखकर काम किया जा रहा है। मेरे भाइयों, इस देश के अंदर हर किसी को देश के संविधान ने बराबरी का हक दिया है। आर्टिकल नंबर 14 पढ़िए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इसीलिए मैं कहता हूं कि बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। अगर आपके साथ भेदभाव टोपी और दाढ़ी के बलबूते पर, तो आप कहिए आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, के धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर आपको मार दिया जाता है धर्म के नाम पर, माइनॉरिटीज के नाम पर, तो आर्टिकल नंबर 21 पढ़कर बताइए कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर आपको बोलने की आजादी नहीं दी जाती है, अपने धर्म की अच्छाई को रखने की आजादी नहीं दी जाती है, तो आर्टिकल नंबर 19 पढ़कर बता दीजिए कि प्रोटेक्शन ऑफ आवर सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट एंड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अपनी बात कानूनी दायरे में रहकर हम कर सकते हैं, अपनी बात संवैधानिक तौर पर हम रख सकते हैं, और हम अपने धर्म की अच्छाई को लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। ये हमारी शरीयत भी कहती है और हमारा संविधान भी कहता है। अगर आपको धर्म के ताल्लुक से कोई प्रताड़ित कर रहा हो कि भाई आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप यहां पर सूरह फातिहा की तिलावत नहीं कर सकते, आप यहां पर सजदा नहीं कर सकते, आप यहां पर अजान नहीं दे सकते, आप यहां पर कुरान नहीं पढ़ सकते, तो अपने बच्चों को इतना तालीम दो कि वो बच्चा हमारा कह सके कि ये संविधान के खिलाफ है। आज तो कुछ लोग दुनिया में जालिम हैं, दुनिया के अंदर जो कुरान और शरीयत के खिलाफ, इसको मोड़ और मुट्ठी में डालना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, हमारे नौजवानों पढ़ो संविधान को, हमारे नौजवानों पढ़ो अपनी किताब को, और हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों पढ़िए आप अपने शास्त्रों को। हर किसी को अपने अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी भारत का संविधान दफा नंबर 25 देता। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। अगर आपको मकतब चलाने पर कोई पाबंदी लगाता है, मदरसा चलाने पर कोई पाबंदी लगाता है, तो भारत के संविधान का दफा नंबर 30 सुनाइए। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। All minorities, whether based on religion, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। अपनी कमेटी के जरिए से आप कोई भी धार्मिक, आप अपनी जुबान के हिसाब से, आप अपनी कुरान के हिसाब से कोई मकतब और मदरसा चला सकते हैं। यह भारत के संविधान मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आर्टिकल नंबर 14 पढ़कर सुनाया, 15 पढ़कर सुनाया, 19 पढ़कर सुनाया, 21 पढ़कर सुनाया, 25 पढ़कर सुनाया, 30 पढ़कर सुनाया है। यह नॉलेज जरूरी है। अगर इस पुरफितन दौर में आपको जिंदा रहना है तो आप संविधान के जानकार बनिए। उससे पहले आप अपने शरीयत के आलमबरदार बनिए और बताइए लोगों को कि हमारी शरीयत में कोई बात गलत नहीं है। हमसे एक आदमी कहता है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपकी शरीयत में जिना है ना, जिना? हमने कहा कि हाँ, जिना के ऊपर बड़ी सख्त सज़ा है कुरान में। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा वला तअख़ुज़ुकुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल्यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन। सूरह नूर 18वें पारे के अंदर में है, उस सूरत की यह आयत है। शॉर्टकट में समझाता हूं क्या कहा गया इस आयत के अंदर में। एक बात यह कही गई
कि जो जिना करने वाली औरतें हैं, जिना करने वाले जो मर्द हैं, उन दोनों को उनके ऊपर 100 कोड़े लगाओ। बाज़ मुफस्सिरीन ने, तफसीर इब्न कसीर ने ये लिखा है कि उन जो कोड़े उनको मारे जाएंगे तो वो कोड़ा लेदर का बना हुआ होना चाहिए, लेदर का खाल, ताकि उसको अगर मारे तो उसकी पीठ में उसकी चमड़ी निकल जाए वहाँ से। 100 कोड़े, अगर 100 कोड़े लगाए जाए मेरे ख्याल से कोई ज़िंदा नहीं बचेगा जल्दी से। ढंग से अगर उसको इम्प्लीमेंट की जाए, अगर उसका इस्तेमाल हो तो कहता कि इतनी सख्त सज़ा है मौलाना, 100 कोड़े। और एक जगह पर कुरान में तो नहीं, अहादीस में है कि अगर जिना करने वाले मर्द औरत दोनों, लड़का लड़की, बल्कि मर्द औरत हों, शादीशुदा हों, तो उनके बारे में तो यह है कि उनको कमर तक धंसा दीजिए, ऊपर से पत्थर मार मार कर उसको मौत के घाट उतार दीजिए। भला ये तालिबानी कानून नहीं है, इसलिए तो नए नए कवानीन आ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। हमने कहा कि अब आपको समझाता हूँ। हमने कहा कि यही तो प्रॉब्लम है, हमारे इस देश में जो कानून बना है उस कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं होती है। अगर कोई मंत्री है, संतरी है, उसका बेटा अगर जिना करता है तो उसका बाप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने बेटे को बचा लेता है। जिना ही नहीं, अगर मर्डर भी करता है तो बचा लेता है। हालांकि देश के संविधान ने क्या कहा? इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी हिस्से में सबके सब बराबर है। उत्तर प्रदेश का हो कि उत्तराखंड का हो कि बिहार का हो कि झारखंड का हो, एवरी पर्सन इक्वल, हर एक बराबर है, संविधान कहता है। तो जुर्म करेगा तो सज़ा भी वैसी ही मिलनी चाहिए। हमने कहा कि इस पर अमल होता है? नहीं होता। हमने कहा आपकी बेटी है, अगर आपकी बेटी की कोई इज्जत लूट ले और रैपिस्ट को सज़ा ना मिले, जो रेप करने वाला है, जो बलात्कार करने वाला है, उसको साल में 2 साल में ज़मानत मिल जाए और आपकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो जाए, तो वो तो जो रेपिस्ट है 1 साल बाद छूटा हो तो फिर दूसरा काम करेगा, दूसरी मर्तबा वो गुनाह कर सकता है। वो दंदनाता हुआ फिरेगा, वो किसी से डरेगा नहीं कि देखो मैंने रेप किया और मैं छूट कर आ गया, आई एम अ बॉस। डरेगा नहीं। हमारे नौजवानों के हौसले बढ़ जाएंगे, अपराधियों के अपराध बढ़ जाएंगे। बोला मौलाना फिर भी ये तो बहुत सख्त सजा है ना। हमने कहा कि जिसकी बेटी की इज्जत लूटी जाती है उससे पूछो कि तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटी की इज्जत लूटने वाला अपराधी अगर पकड़ा जाए तो क्या कहोगे, क्या करोगे? तो वह फौरन कहेगा कि भाई उसको सजा मौत दे दी जाए। जिना की कोई सजा शरीयत और कवानीन के अंदर हैं, लेकिन जिना से बचने का तरीका दुनिया के किसी कानून के पास नहीं। भारत के संविधान से पूछो कि जिना से कैसे बचें, नहीं बता सकेंगे। ऋग्वेद से पूछिए, यजुर्वेद से पूछिए, सामवेद से पूछिए, अथर्ववेद से पूछिए, रामायण महाभारत गीता से पूछिए, बाइबल से पूछिए, हदीद जदीद से पूछिए, हदीद कदीम से पूछिए, आवास्ता से पूछिए, दसातीर से पूछिए, गुरु ग्रंथ से पूछिए, कम्युनिज्म से पूछिए, शनुटू से पूछिए, आशूरियू से पूछिए कि जिना से बचने का देयर इज एनीवे कोई रास्ता है? नहीं, कोई रास्ता नहीं। सजा क्या है? अलग अलग सजा है, लेकिन बचने का रास्ता नहीं है। कुरान सजा बाद में सुनाता है, पहले बचने का रास्ता बताता है। कुरान कहता है कि भाई ये गुनाह मत करो, ये काम मत करो, ये गुनाह मत करो। लेकिन अगर कोई कर लेता है, हर धर्मी में आके कर लेता है, तब कुरान पहले उसको बचाता है कि काम मत करो, बहुत खतरनाक है, गुनाह लिखेंगे, ये बहुत इसका रिजल्ट बहुत खतरनाक है, सजा बड़ी सख्त मिलेगी, इसीलिए गुनाह मत करो। लेकिन आदमी अगर नहीं मानता है, कर लेता है, तो उसके बाद तब कुरान उसको सजा देता है। चोर है जैसे अस्सारिक़ वस्सारिक़ा, तो इस पर भी एतराज होता है कि कुरान में चोरी की सजा हाथ काटना है, इतना सख्त कानून, इतनी सख्त सजा है। लेकिन कुरान पहले सजा देने से पहले बचने का रास्ता बताता है। ये दोनों के ऊपर एक्सप्लेन करता हूं। जिना से बचने का रास्ता अल्लाह ने क्या कुरान में बयान किया है? जिना से बचने का रास्ता अल्लाह ने कुरान में बयान किया, अल्लाह के नबी ने कई जगह पर अपने हदीस मुबारका के अंदर पेश किया।
जिना की शुरुआत कहाँ से होती है? जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखों से। इन्नल मरअत औरतुन इदा खरजत इस्तरशफहा शैतान। अगर कोई औरत, उसका शौहर बाहर रहता है या कोई समाज की लड़की, ये जब किसी अजनबी से मिलते हैं, उसके टच में आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि निगाहें मिलती है, तो फिर नंबर भी मिल जाते हैं, नंबर मिलते हैं तो फिर कम्युनिकेशन मिल जाते, उसके बाद फिर शॉपिंग, डेटिंग, चैटिंग, फिर एक दुरुस्त कटिंग, ऐसा होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला, ये कानून अल्लाह के तरफ से है। अल्लाह क्या कहता है? सबसे पहले नंबर पर दोनों से, मर्द से भी औरत से भी, लड़का और लड़की दोनों से भी, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, निगाहें नीची करके चलो। इसका मतलब यह कि ऐसे नीचे करके मत चलो कि जाकर कहीं पर भी टकरा जाओ, नहीं। निगाहें नीची मतलब किसी पराए अजनबिया औरत या अजनबी और मर्द के तरफ न लड़की न लड़का, नॉट अलाउड टू लुक। किसी को नहीं देख सकते आप, नजर पड़ जाओ, चकती हुई नजर, देख नजर में कोई मसला नहीं, लेकिन आप बिल्कुल शहवत की निगाह से देखना, नजर, आंखें, निगाहें। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है निगाहें नीची। बल्कि एक जगह पर और कहा, या निसा अन्नबी कुल लिअज़वाजिक या अय्युहन्नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न। ए नबी, अपनी माँ, अपनी बीवियों से कहो, अपनी व निसाइल मुमिनीन, मोमिना औरत से कहो, व बनातिक, अपनी बेटियों से कहो, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, घूंघट करे, घूंघट, युदनीना अलैहिन्न, लटका ले साड़ी को अपनी आंखों के सामने, दुपट्टे को अपनी आंखों के सामने। माए बहनें बैठी हुई हैं, पर्दा किस लिए है? किस लिए पर्दा है? इसलिए पर्दा है कि जब निगाहें आपकी महफूज होंगे, आप किसी पराये मर्द को नहीं देखेंगे। हालांकि यह आयत, इसकी शान नुज़ूल अलग है कि उस वक्त कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का, वो जो बांदियाँ हुआ करती थी उनको परेशान करते थे। जब वो क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाती थी तो उनके साथ साथ जो मुस्लिमा मोमिना औरत होती थी उनको भी परेशान करते थे। इसीलिए अल्लाह ने ऑर्डर नाजिल किया कि युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, जब तुम पर्दे में आओगे तो वो तुमको पहचान जाएंगे कि ये इज्जतदार औरत है। वज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन, वह आपको फिर तकलीफ नहीं देंगे, वह आपको फिर अज़ियत में नहीं डालेंगे, आपके साथ जिना नहीं करेंगे, आपके साथ जुल्म ज़्यादती नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर्दा साबित होता है कि नहीं होता? सिर्फ कुरान में नहीं है बल्कि वेदों में कहा गया है, अधे पश्यस्तिमो परिसंतराम पादको हरमाते कौशल्पको स्त्रीहीन ब्रह्मा स्त्री ही। ब्रह्मा ने इंसान को और ब्रह्मा ने औरत को पर्दे में पैदा किया और यूं कहा कि ए औरतों, जब तुम अपनी गली में, बाजार में, मार्केट में चलो तो टांगों को खोलकर मत चलो, दोनों टांगों को मिला करके चलो। ये सारी बातें इसलिए कही गई है शरीयत के अंदर, कुरान के अंदर, अल्लाह के नबी ने हदीस में बयान की है, ताकि कोई जिना ना हो, किसी की इज्जत ना लूटी जाए, किसी के जिस्म को तार तार ना किया जाए। लेकिन अगर इसके बावजूद, इतनी तमाम प्रोटेक्शन के बावजूद, तमाम बैरियर को तोड़कर अगर कोई अब जिना करता है, 3 जगह, 4 जगह, बल्कि कुरान करीम के अंदर तकरीबन कई जगह के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने 7 आयतें पर्दे के ऊपर नाजिल हुई, 72 हदीस को अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे के ताल्लुक से नाजिल की है, ताकि 7 जगहों पर मना करने के बावजूद अगर कोई जिना करता है तो अब अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इसका मतलब तू बागी है। जब देश का कानून तोड़ने वाला कोई नागरिक अगर कोई कानून तोड़ता है तो पुलिस वाले उसको हाथ में हथकड़ी डालकर फौरन जेल के सलाखों के पीछे डालते। लेकिन अगर यहां कोई 7 आयत को कुरान के अंदर और 72 हदीस को तोड़कर अगर कोई जिना करता है, किसी की बेटी की इज्जत लूटता है, तब कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। उठाओ दोनों को, लाओ पकड़कर, दोनों जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द को सामने पेश करो, दोनों लड़कों को, लड़कियों और लड़कियों को पेश करो, और फिर 100 कोड़े बरसाओ उसकी पीठ के ऊपर, 100 कोड़े। और कोई बंद कमरे में नहीं,
बल्कि क्या कहा, कोई रियायत नहीं कि नहीं जनाब ये तो एमएलए का लड़का है, ये पीएम प्राइम मिनिस्टर, ये एमपी का लड़का है, मंत्री का लड़का है, सीएम का रिश्तेदार है, पीएम का दूर का रिश्तेदार है, तो इसको नरमी दी जाए। कुरान कहता है कि कोई नरमी नहीं मिलती, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, शरीयत की निफाज के लिए कोई बर्ताव नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सजा दो, किसी का भी हो, कोई उद्योगपति का हो कि किसी गवर्नर का, किसी कलेक्टर का रिश्तेदार हो, लाओ मैदान में उठाकर, घर में नहीं मैदान में लाओ उठाकर। वलियशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, एक जमात उस अजाब को, उस सजा को देखना भी चाहिए, ताकि वो जमात पूरी समाज के अंदर में बात फैलाए कि अरे फलां लड़के ने लड़की ने जिना किया तो दोनों को इतनी सख्त सजा दी गई। किस लिए? ताकि समाज की किसी बेटी, कोई बेटी और बेटा ये इतने घिनौने हरकत ना करें और कल किसी बेटी की इज्जत के ऊपर बदनुमा दाग ना लगे। ये है मसलहत। कुरान करीम पहले उपाय बताया, उसके बाद में सजा दी। आप पूछिए, सन 2012 के अंदर दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, वो बच्ची सिंगापुर में दम तोड़ देती, उसके मुजरिम मारे गए, लेकिन अगर समाज के अंदर पर्दे में उस बच्ची का जुर्म सिर्फ इतना था कि रात को 10 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर बस के अंदर में वो कुछ किसिंग मिसिंग का सीन कर रहे थे, तो उसके अंदर बैठने वाले 2 कंडक्टर और एक ड्राइवर और एक उसका कोई साथी, ये सब नशे के अंदर धुत थे और उनकी इन हरकतों की वजह से उनके अंदर हैवानियत ने अंगड़ाई लेनी शुरू की और उन्होंने कहा कि जब तुम उसके साथ किस कर सकती हो, जब तुम उसके साथ बैठकर रंगरलियां मना सकती हो, तो हम क्यों नहीं, हम भी इससे फायदा उठाते हैं। तो बहती हुई गंगा में हाथ धोने की उन्होंने कोशिश की। अगर वो बच्ची वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना पर अमल कर लेती, अगर वो बच्ची वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियती ऊला के हुक्म पर अमल कर लेती, अगर वो बच्ची युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना पर अमल कर लेती, अगर वो समाज की बच्ची इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफा शैतान को पढ़ लेती और देख लेती और अपने आप को पर्दे में कर लेती और रात को 10 बजे नहीं निकलती, तो उस बेटी की भी इज्जत बच सकती थी और उस माँ की एक बेटी बच सकती थी और इस देश की एक पढ़ी लिखी समाज की बेटी की जान बच सकती थी। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि हमारे कुरान के हुक्म को, जिना के बाजार को कम करने के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल आप इंप्लीमेंट कर दीजिए। भारत में हम पीएम से कहते हैं सिर्फ 1 साल, ज्यादा नहीं, 1 साल आप इंप्लीमेंट कर दीजिए, इसको कानूनी शक्ल दे दीजिए। आज जो 45 सेकंड में एक बच्ची का रेप होता है, हर 45 सेकंड में रेप होता है, अगर आप इन अहकाम पर अगर आप इनको नाफिज कर देंगे, हमें कवी उम्मीद है कि 45 दिन में भी कोई जिना दूर दूर तक देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्यों? यह कुरान का इलाज है, यह शरीयत का इलाज है, यह अल्लाह तबारक व तआला का बताया हुआ तरीका है। लेकिन इस पर कंसीडर करने के बजाय, इस पर अमल करने के बजाय लोग खामखा इसी के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं कि नहीं कुरान, शरीयत, तालिबानी हुकूमत। मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, वक्त काफ़ी हो चुका है, कोहरा भी, और मुझे लंबा सफ़र भी करना है। गनीमत है, मैं शुक्रगुजार हूँ प्रधान जी का। कई बार प्रोग्राम आगे पीछे भी हुआ, लेकिन माशाअल्लाह बड़े मुखलिस हैं, मुस्तकिल राब्ते में रहे। इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से इन्होंने बड़ी मेहनत की, इनकी पूरी टीम ने, मैं यहाँ पर पहुँच पाया। कोई आपका हमदर्द नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। हर कोई अपने आप को बचाने में लगा हुआ, खुसूसन इस देश में। शरीयत के ख़िलाफ़ जो कानून पास हुआ है, बल्कि संविधान के ख़िलाफ़ जो कानून पास हुआ है आर्टिकल नंबर 25 का वायलेशन में, तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने पास किया है? हमारे लोग शामिल हैं उसमें। वहाँ के बड़े बड़े सियासी लीडर ने हिमायत की कि नहीं, अच्छा है, होना चाहिए, तलाक जैसी चीज़ें बंद होनी चाहिए। तलाक को कहते तलाक जुल्म है। अरे पागल, तलाक के ऊपर पढ़ो पहले। अगर कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है
अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि इस्लाम में शराब जायज़ है क्योंकि मुसलमान पीता है। शरीयत इस्लाम जो शरीयत से है, इस्लाम शरीयत से है, इस्लाम किसी मोमिन की हरकत से नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं शराब में, ये इस्लाम में तलाक है, जुल्म है। अरे तलाक जुल्म नहीं है, दिस इज़ ओनली एमरजेंसी विंडो। ये एक तत्काल आपातकालीन दरवाज़ा है, हर जगह पे होता है, फ्लाइट में होता है। मैं आज जिस फ्लाइट में आया हूँ वो गेट नंबर 12 पे ही बैठा था मैं, सीट नंबर 12 थी। 12 और 11 सीट नंबर जो आती है नॉर्मल फ्लाइट में, तो वो इमरजेंसी विंडो होता है वहाँ पे, विंग जहाँ होता है, उसी विंग के ऊपर वो दोनों सीटें होती है आगे पीछे की, वो फ्लैट नहीं होती, तो वहाँ पर इमरजेंसी विंडो, इमरजेंसी एग्जिट लिखा हुआ होता है। तो क्या वो हमेशा खोल देते हैं? नहीं, कभी ज़रूरत पड़ गई, साल 2 साल 3 साल 4 साल में अंदर में आग लग गई, कहीं इमरजेंसी अगर लैंडिंग करना पड़ जाए पानी में, तब उस विंडो को खोलते हैं फटाफट। 15 किलो का वज़न होता है, उसको इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है वहाँ के पैसेंजर को जो बैठे हुए होते हैं उस जगह पर कि भाई अगर हवाई जहाज़ कहीं पर अगर क्रैश, कहीं पर इमरजेंसी विंडो हो, ये लैंडिंग हो, तो आपको इसको खोलना है, इसको ऐसे उठाना है, और ऐसे जब खोलेंगे तो उसका गुब्बारा बाहर निकलेगा, तो वो एक आपकी मदद की जाएगी कैप्टन की तरफ से, तभी आपको खोलना है। ऐसा नहीं कि भाई खोलने लग जाओ उसी वक्त में, हमेशा नहीं खोलते उसको। बस में भी इमरजेंसी दरवाज़ा होता है, ट्रेन में जहाँ बैठते हैं आपातकालीन खिड़की होती है, क्या हमेशा खोलते हैं उसको? नहीं। ज़रूरत पड़ने पर, आग लग जाए, दरवाजे बंद हो जाएं सारे, जान बचानी है, क्या करेंगे? तो इमरजेंसी विंडो का इस्तेमाल करते हैं। तलाक वैसे ही, क्रिश्चियन में एक मर्तबा शादी कर ली तो मरते दम तक उसको निभाना, 7वें जन्म का रिश्ता। यहूदी में एक मर्तबा शादी की, बीवी पसंद नहीं है, दूसरी लड़की अच्छी मिल गई, इस बीवी को सिर्फ इतना कह दो, मोहतरमा जाइए अपना देखिए, मैं जा रहा हूँ, यू आर फ्रीडम, तुम फ्री हो, जाओ, तुम्हें आज़ादी है, हम दूसरी कर रहे हैं, तलाक हो गई। यानी यहूदियों में बहुत आसान तलाक, कहते हैं ना वो दाल भात बोलते हैं हमारे यहाँ, दाल भात बहुत इजी यहूदी में। क्रिश्चियन में सख्त, एक मर्तबा कर ली बीवी कुछ भी हो जाए, डाइन भी है बीवी, डेली आपके ऊपर सर के बाल उखाड़ती है, तब भी आपको उसी के साथ रहना है। युकान, आप उसको, उससे अलग नहीं हो सकते। इस्लाम ने इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला। इस्लाम कहता है कि नहीं, शादी हुई होने के बाद में मुमकिन है, अरेंज मैरिज होती है, अरेंज मैरिज और लव मैरिज का क्या कोई ट्रायंगल नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम में एक ही है कि बस शादी, निकाह, पेरेंट्स होते हैं वो फिक्स करते हैं, वो एक तरीक़ा है। शादी हुई लेकिन हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी खुशहाल नहीं, दोनों लड़ते रहते हैं, मिजाज नहीं बन पाता, साल हो गए, 2 साल हो गए, सारे रिश्तेदार परेशान हैं, दोनों को मिलाने में, आगे करने में नहीं होता है। क्रिश्चियन के मुताबिक छोड़ नहीं सकते। अब इतना आसान भी नहीं बनाया है भाई शादी की थोड़ी सी कमी भी तो छोड़ दो, ये यकीनन जुल्म है, ऐसा नहीं। इस्लाम कहता है कि पहले भाई निभाह की सूरत है इसमें, पहले निभाह करो, पहले निभाने की कोशिश करो, नहीं होता है, अलग होना चाहते हो, तो इस्लाम कहता है कि बेहतरीन रास्ता अपनाओ, वो ये है कि महीने में पहले महीने में तुहुर में आप 1 तलाक दीजिए। मोहतरमा से कहिए कि मोहतरमा सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुमको आज 1 तलाक देता हूँ। 1 तलाक आपने दे दी, अभी निकाह में है, गई नहीं है मोहतरमा आपके निकाह से, 1 महीने का टाइम गुजरता है, आपको सोचने का टाइम मिलता है कि अरे 1 तलाक दे दी है, बीवी को भी सोचने का टाइम मिलता है, अरे तलाक बड़ी कर रहे थे हम, लो अब तलाक होने वाली है, हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाएंगे, पुरानी ज़िंदगी हमसे छूट जाएगी, तो मुमकिन है कि दोनों में सुधार हो जाए। तो इस्लाम कहता है कि फिर वापस ले लो तलाक, उसको तलाक रजी बोलते हैं, आ जाइए मोहतरमा, ज़िंदगी अच्छी। कितना अच्छा प्रोसेस है इस्लाम में, लेकिन इसको क्या इस्तेमाल किया? तलाक जुल्म है। जुल्म जब है जब कोई शराब पी कर आता है और बीवी को कहता है 1 2 3, ये जुल्म है। एक साथ में तीनों गोली फायर नहीं करते, गलत है ये। और इसी को लेकर के हमारे ऊपर में वबाल शुरू हो गया कि नहीं 1 2 3 बोल दीजिए बस, मोहतरमा चली गई जिंदगी से। तो इसका इस्तेमाल कौन करता है? हमारे नौजवान करते। हमारे मुसलमानों के गलत करतूत ने, बुरे अफ़आल ने हमारी शरीयत को बदनाम करने की जिम्मेदार बने। इसीलिए मुसलमानों, आज ज़रूरत है
हम अपनी शरीयत पर अमल करें, किसी से ना डरें, और दूसरे नंबर पर हम अपने बच्चों को तालीम दें, एजुकेशन दीजिए अपने बच्चों को। अगर आपका बच्चा एजुकेशनिस्ट होगा, आपका बच्चा तालीम याफ्ता होगा, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला वो कहीं डरेगा नहीं। खुलकर बात कीजिए, डरिए मत। संविधान ने आपको इजाज़त दी है, हाँ, कोई बात देश के खिलाफ ना हो। सरकार के खिलाफ हो सकती है, कोई मसला नहीं, सरकार की गलत नीति के खिलाफ हो सकती है। हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिसाल के तौर पर, अगर वो कोई नीति लाते हैं, कोई स्पीच देते हैं, अगर वो कोई कानून बनाते हैं, तो अगर वो कानून संविधान के खिलाफ है तो हमको कानूनी एहतजाज दर्ज कराने की परमिशन है। टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आर्टिकल नंबर 19। देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, संविधान के खिलाफ नहीं बोल सकते, संविधान के दायरे में रहकर बोल सकते। जैसे वही यूसीसी लाया गया, उसके खिलाफ हम एहतजाज कर सकते हैं, कानून के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यह हक दिया है। एकदम बिल्कुल भीगी बिल्ली बनकर बैठ जाएं कि नहीं मौलाना हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज पढ़ेंगे कहीं पर यहाँ पर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई नमाज पढ़ना, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, धर्म की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। अगर कोई हिंदू पूजा कर रहा है, कहीं पर गायत्री मंत्र पढ़ रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहनो को उजागर, राम दूध अतुलित बलदामांजनी पुत्र पवन सुतनामा, अगर वो पढ़ रहा है तो किसी मुसलमान को परमिशन नहीं है कि भाई तुम क्यों हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, तुम तो शिर्क कर रहे हो और तुम तो जहन्नम में जाओगे। नहीं, गलत तरीका नहीं। अच्छी बात, टू प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, धर्म की अच्छी बात पेश कर सकते हैं, धर्म की अच्छी बातें बोल सकते हैं, जबरदस्ती मनवा नहीं सकते। लेकिन इस देश में जबरदस्ती मनवाने की कोशिश की जाती है। तुम ये नारा बोलो, तुम अल्लाह अकबर, नारे तकबीर बोलो। अभी मुसलमान में ही होने लगे। तुम वो कहना, वो मीडिया पे आया, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ कि तुम कौन हो, तुम बरेलवी हो कि देवबंदी हो, इसके ऊपर खूब बोलो। तुम गौसे आज़म को मानते हो कि नहीं मानते हो। पहले तो ये हिंदू और मुस्लिम में चलता था कि हिंदू में कुछ नौजवान ऐसे हैं जो ना समझ होते हैं, वो कहते हैं कि लगाओ नारा, जय श्री राम का नारा लगाओ और भारत माता की जय बोलो, इस तरह की हरकतें करते हैं। ये सब असंविधानिक है। या अगर कोई मुसलमान कहे कि तुम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, तुमको ये बोलना पड़ेगा, ये भी गलत है। फोर्स नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, ये इसी देश की तहजीब खूबसूरती है। भाई तुम अगर हनुमान चालीसा पढ़कर स्वर्ग में जाओगे तो तुम जीते, मैं अगर कुरान पढ़कर जन्नत में जाऊंगा तो मैं जीता। दुनिया में क्यों फैसला कर रहे हो? ये हमारे भारत की संस्कृति है। हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर हमारी शरीयत को गलत बताकर अगर उसको कोई टॉर्चर करेगा तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी अच्छाई को सामने रखें कि भाई आपकी जो गलत फहमी है नमाज के ताल्लुक से, जिना के ताल्लुक से, चोरी के ताल्लुक से, कि चोर में तो हाथ काटा जाता है। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर इस हुक्म पर अमल किया जाए ना तो हमारे देश में जितने भी चोर लुटेरे हैं वो चोरी नहीं करेंगे। बोला कैसे मौलाना? हमने कहा कि करोड़ों रुपए लेकर सारे चोर भाग गए। विजय माल्या साहब तो 10,000 करोड़ रुपए लेकर भागे, मेहुल चोकसी लेकर भागे, ललित मोदी लेकर भागे, सारे देश के गरीबों के पैसे लेकर भाग गए। अगर एक चोर का हाथ काट दिया जाता तो उसके बाद सब लाइन में हो जाते, अरे नहीं भाई मेरे हाथ कट जाएंगे, चोरी ना करो, देश की प्रॉपर्टी है। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। ये किसी मौलाना की तरफ से नहीं है, ये ईश्वर का संविधान है, ये ईश्वर का कानून है। तो इसीलिए देश के खिलाफ नहीं, देश जिस देश में रहते हैं इसकी आन बान शान दिल से एहतराम है, इससे मोहब्बत करना हमारा अखलाकी फरीजा है। इस देश में रहकर नेशनली एतबार से, यानी मुल्की एतबार से आप कौन पहले? हम भारतीय पहले, इंडियन पहले। धार्मिक एतबार से आप कौन पहले? हम मुसलमान पहले। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आप पहले मुसलमान के पहले इंडियन। लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई पहले मुसलमान बोलो कि पहले इंडियन बोलो। बोल दीजिए धर्म के एतबार, हमारे लिए दोनों आंख बराबर है।
हम एक आंख हमारे लिए ऐसा नहीं, ये भी आंख जरूरी, ये भी आंख जरूरी, हमारे लिए मुल्क भी है, हमारे लिए धर्म भी है। धर्म एक अलग चीज है और नेशनलिज्म एक अलग चीज है और मुल्की सतह पर ये एक अलग मसला है। हम धार्मिक होंगे, अकीदा हमारा इबादत का एक अल्लाह के लिए है, हिंदू भाइयों का ब्रह्मा के लिए है, विष्णु के लिए है, शिव के लिए है। दुविधा में पड़ जाए तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कल के डेट में अगर किसी बच्चे को ज्ञान हासिल करना हो तो माँ सरस्वती का पूजा किया होगा। कल हर स्कूलों के अंदर में पूजा हुआ है। सरस्वती ब्रह्मा जी की 5वीं बीवी हैं। अब ब्रह्मा जी वो हैं जिन्होंने इस धरती को का रचना किया है। अकीदतन हिंदू भाइयों का ये है, पहली बीवी का नाम सावित्री है, दूसरी बीवी का नाम गायत्री है, तीसरी बीवी का नाम श्रद्धा है, चौथी बीवी का नाम मेधा है, 5वीं बीवी का नाम सरस्वती है। और सरस्वती के बारे में आता है कि वो ज्ञान की देवी है और म्यूजिक की देवी है, फन आर्ट गुण की देवी है। इसीलिए हिंदू भाइयों का यह अकीदा है। हम कहेंगे कि ये सारी चीजें खुराफात है, मत करो। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि भाई हम सबका ईश्वर एक है। हम जैसे हमारा अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह का कि अल्लाह एक है, यही अकीदा वेदों में भी मौजूद है कि भाई आपका भी भगवान एक है, आपका भी ईश्वर एक है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम पढ़कर समझा सकते हैं, बता सकते हैं। डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे कि भी जैसे तुम्हारे यहाँ ब्रह्मा सूत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन, गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये पढ़ते हैं। और पढ़ते हैं वो महा पढ़ ले पर ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ओम शांति। अगर कहेंगे कि जबरदस्ती तुम पढ़ो, जबरदस्ती तुम्हारे यहाँ एक ईश्वर है तो एक ही को मानो, नहीं मानते, उनका अकीदा है अलग है, तो आप क्या कर सकते हैं? उनका अकीदा है। अगर वो भाई अच्छा अमल रहा उनका तो वो जहां जन्नत में जाएंगे, हमारा अच्छा अमल रहा तो हम जन्नत में जाएंगे। तो खैर लड़ने का विषय न बनाया जाए। और यह उन लोगों से है ये पैगाम जो लोग बीच में नफरत की बारूद बनाकर बम फोड़ते हैं। इस्लाम का ताल्लुक अमन परस्ती से है, इस्लाम का ताल्लुक टेररिज्म से नहीं है, इस्लाम का ताल्लुक ज्ञान से है, इस्लाम का ताल्लुक इबादत से है, इस्लाम का ताल्लुक अल्लाह से है। और अल्लाह तबारक व ताला से बेहतर कानून इस दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं आखिर के अंदर यह बात कहना चाहता हूं कि मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, अपनी शरीयत पर अमल करो और अपने देश के लिए अमन की दुआ करो और अपने संविधान को जानो और परखो और हिस्ट्री को जानने की कोशिश करो। इस वक्त गलत हिस्ट्री भी पेश की जाती है। मौका लगता तो मैं हिस्ट्री के ऊपर ज़रा बात करता, लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आज 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये कि आप अपनी शरीयत को मजबूती से पकड़ें, तभी अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद ईमान के साथ, अमल सालेह के साथ है। चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, मकतब हो, शरीयत हो, कुछ भी हो। वक्ती तौर पर कुछ जालिम लोग दुनिया की उस पर गद्दी पर बैठे हैं, चाहे गज़ा पट्टी हो कि फ़लस्तीन हो कि चेचेनिया हो कि बोस्निया हो कि हमारा भारत हो कि कोई भी हो। कुछ लोग गलत होते हैं लेकिन वक्ती तौर पर नहीं हो सकते। वो अल्लाह हमेशा से है, वो अल्लाह हमेशा रहेगा। अल्लाह आपको देख रहा है। हमेशा अल्लाह ने मदद की है, लेकिन उस वक्त उन लोगों की मदद की है जिनका अमल अच्छा था। आज अमल साले नहीं है, इसलिए हमारी मदद नहीं हो रही है दुनिया के अंदर कहीं पर भी। अल्लाह की मदद नेक अमल के साथ जुड़ा हुआ है हमेशा से। अल्लाह ने कुरान में कहा नमाज पढ़ो, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह कुरान में कहा ज़कात दो, मुसलमान ज़कात नहीं देता। अल्लाह ने कुरान में कहा कि गीबत मत करो, मुसलमान गीबत करता। अल्लाह ने कुरान में कहा कि तजस्सुस मत करो, जासूसी। इस कौम को कौन लेकर डूब रही? मुस्लिम कौम, एक दूसरे के खिलाफ ही एप्लीकेशन दे देते। जासूसी मत करो, कौम जासूसी करती। किसी की माल हड़प मत करो, बेईमानी करते हैं, हुकूकुल इबाद में कमी करते हैं। तो अब बताओ, सारे खिलाफ हम चल रहे हैं तो अल्लाह की मदद आएगी? कहीं से कहीं तक अल्लाह की मदद नहीं आ सकती है। हम अल्लाह की मदद चाहते हैं जैसे अब से पहले आई है, तो हमें अमल सालेह करना होगा। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। ईमान वालों से, अच्छे अमल करने वालों से अल्लाह ने वादा किया है कि तुमको ज़मीन के ऊपर क़यादत देगा। अच्छे अमल करने वालों, सिर्फ नामी मुसलमान, आई एम अब्दुर्रहमान, आई हैव नो बियर्ड,
and I don't offer salah every day, I don't pay zakah, I don't want to go to pilgrimage to Makkah, I don't keep fast in the holy month of Ramadan, ना मैं ज़कात देता हूँ, ना मैं रोज़ा रखता हूँ, ना मैं नमाज पढ़ता हूँ, फिर भी मैं अब्दुल रहमान मुसलमान हूँ। गलत। नामी मुसलमान हो तुम, कामी मुसलमान नहीं हो। कामी मुसलमान बनो, अमली मुसलमान बनो तो अल्लाह की मदद आएगी। आज भी वही अल्लाह है ना जिसने जंग बद्र में मदद की थी। आज भी वही अल्लाह है ना जिसने तैरन अबाबील को भेजकर बैतुल्लाह को बचाया था। आज भी वही अल्लाह है ना कि जिसने हर जगह के ऊपर अल्लाह ने मदद की थी अपने बंदों की, लेकिन बंदे उनके हुआ थे, दिल से मोहब्बत करते थे, अमल साले होता था। आज मुस्लिम कौम में अमल साले नहीं, गद्दार हैं गद्दार। जो सियासी लोग हैं वो एक नंबर के गद्दार हैं। कुछ लोग हैं, वरना बहुत से ऐसे हैं। सियासत एक ऐसा फील्ड है लोगों की खिदमत की जा सकती, और कुछ ऐसे गद्दार हैं जो बेईमान हैं, ईमान फरोश हैं, जमीर बेच देते हैं सदन में बैठकर जाकर, हिमायत में बातें करते रहते हैं। अब कुछ लोग माशाअल्लाह बहुत अच्छे होते जो अपनी सियासत इस प्लेटफॉर्म को अच्छा इस्तेमाल करते। सियासत खिदमत खल्क के लिए उमर फारूक ने 22 लाख मुरब्बा मील के अंदर दुनिया में हुकूमत की है। जुल्म को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया था। औरंगजेब जिसके ऊपर इल्जाम लगते, बता सकता है कोई माए का लाल औरंगजेब की पूरी तारीख? खामखा इल्जाम लगा दिए गए कि उन्होंने कई जगह पर मनादिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए। गलत हिस्ट्री पेश की जाती, गलत हिस्ट्री। औरंगजेब वो था जो धार्मिक भी था लेकिन एक बादशाह भी था। और औरंगजेब वो था, इस्लाम का क्या कानून है, किसी का घर या किसी की इबादत की जगह या किसी की जमीन या किसी मंदिर को तोड़कर जबरदस्ती मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, इजाजत नहीं है। अगर कोई जमीन कब्जा कर ले और इस जमीन पर कि जी हम कब्जा करके मस्जिद बनाएंगे, इस मस्जिद को बनाना नाजायज और हराम है। मंदिर तोड़कर अगर बनाया है ये तो बहुत बड़ा गुनाह और पाप हो गया है, बहुत बड़ा सिनेरियो बनाया जाता है। औरंगजेब इतना बड़ा धार्मिक आदमी था, जब वो मर रहा था तो उसके पास 12 आने पैसे थे, 12 आने, 12 रुपए उस वक्त में। तो जब उनका इंतकाल होने लगा तो बीवी से कहा कि ये लो मेरा कफन दफन करना तुम। बीवी ने कहा कि ये 12 आने कहाँ से लाए, 12 रुपए? उन्होंने कहा कि मैं टोपी बनाता हूँ, उस टोपी को बेचकर मैं लेकर आया हूँ और 300 रुपये इस थैली में है और इसको गरीबों में बांट देना। और ये 300 रुपये मैंने कुरान करीम को लिख करके मैंने इनको जमा किया है। कौन? अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला औरंगजेब, अखंड भारत पर। यानी उस वक्त नेपाल भी, बर्मा भी, बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी भारत में था। अखंड हुकूमत, भारत पर हुकूमत करने वाला, एक पैसा भी सरकारी लेने वाले नहीं। यहां तो अगर कोई सरकार की गद्दी पे बैठ जाता है या कोई सरकारी ओहदे पे चला जाता है, अगर कोई प्रतिनिधि बन जाता है तो लूटो और खाओ, गरीब के पैसों को लो अपने बैंक में डालो और स्विस में जमा करो, स्विस बैंक में, और ज्यादा जब भारी हो जाए तो देश छोड़कर चले जाओ। उससे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है जो यहां के गरीब के पैसों को लूटते हैं? आज तो करोड़ों रुपए सियासी लोग अपने ऊपर खर्चा करते हैं, इस देश के पैसे को लुटाते हैं अपने ऊपर। लेकिन औरंगजेब ने नहीं, अखंड भारत का महाराजा है। महाराजा मतलब प्राइम मिनिस्टर है, सीएम राजा हुआ, पीएम महाराजा हुआ। लेकिन उन्होंने कभी भी गलत सिनेरियो है, एक मुतनाज़े है एक जगह हमारे इसी उत्तर प्रदेश में बताया जाता है, लेकिन डॉक्टर बीएन पांडे ने कहा कि बिल्कुल गलत हिस्ट्री बयान की गई। डॉक्टर बीएन पांडे 1971 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो अपनी किताब पर और पत्थर के अंदर लिखते हैं कि औरंगजेब के ताल्लुक से ये बातें गलत। कामाख्या देवी बनाने वाला औरंगजेब, काशी विश्वनाथ के मंदिर को बनाने वाला औरंगजेब, महाकाली उज्जैन के मंदिर बनाने वाला औरंगजेब, 4 मसाजिद मंदिर को उन्होंने बनाया। मुंगेर बिहार के अंदर सीता कुंड है, मैं गया हूं। 70 बीघा जमीन देने वाला औरंगजेब, वो धर्म परस्त जरूर था लेकिन जबरदस्ती किसी भी इंसान को, एक इंसान को डंडे के जोर पर उन्होंने कलिमा नहीं पढ़ाया। 49 साल तक इस देश के अंदर हुकूमत की औरंगजेब ने, और यही एक ऐसा बादशाह है जिसके आगे रहमतुल्लाहि अलैह लगाया जाता है
क्योंकि हमारा और हमारे उलमा का इत्तेफाक है कि इसने किसी भी इंसान को बेजा तकलीफ नहीं दी। उन्होंने मंदिर बनाया, क्योंकि देश का महाराजा था, यहां हिंदू भाई भी रहते थे और अदर धर्म के रहते थे, तो भाई उनकी भी, उनके अकीदे का एहतराम करना जरूरी है। इसीलिए पर और पत्थर इस किताब को पढ़ी जाए। ये किताब खरीद कर, ये डॉक्टर BN पांडे की रिपोर्ट उसके अंदर है। डॉक्टर ये बट्टा सीतारमन जो पटना म्यूजियम के चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी किताब पर और पत्थर के अंदर ये डॉक्टर BN पांडे की रिपोर्ट लिखी है कि औरंगजेब के ताल्लुक से जो दुनिया भर के अंदर वावेला बातें बताई जाती है, ये गलत है, ये हिस्ट्री ही गलत है। इसीलिए मैं कहता हूं, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों से, हिंदुस्तान के मुसलमानों से किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपका देश कैसे तरक्की करेगा, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आपके बीच में प्यार मोहब्बत का रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, आप पढ़िए, आप एक दूसरे के ताल्लुक से ज्ञान हासिल कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये नफरतें खत्म होंगी। ज्ञान न होने की वजह से लोग आपको लड़ा देते हैं, आप लड़ जाते हैं। जो 50 साल तक जो आप मेहनत करके कोई कारोबार आप वजूद में लाते हैं, वो कारोबार आपको 1 घंटे के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया जाता, जलाकर भस्म कर दिया जाता। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इंतहा दर्जे ताकीद के साथ मना किया गया है, अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया भुलेश्वलोलुप्तवम, हीरे चापला के गुस्से से नहीं, समझदारी से काम कीजिए और ऐसे लोगों को चुनिए शरीयत अतबार से जो आपके लिए, जो इस देश के लिए फायदामंद हो। करप्शन करने वाले, लुटेरे, लड़ाने वालों को समाज से बाहर कीजिए, जो देश को दुश्मनी की तरफ ले जा रहा, देश को कंगाल कर रहा, देश के अंदर नफरत की बातें करता। लेकिन जो अच्छे लोग हों उनको चुनिए, उनको मैदान में लाइए। नहीं आना चाहता है, पकड़ कर लेकर आइए। आपके पास आपकी शहादत होती, लेकिन मुजरिम हम भी होते हैं। 500 रुपए 1000 रुपए में हम अपने मत को बेच देते हैं, क्रिमिनल लोगों को गद्दी पर बैठा देते हैं, डाकुओं को बैठा देते हैं, लुटेरों को बैठा देते हैं। मिंबर से लेकर पार्लियामेंट तक आप अधिकार आपको भारत के संविधान ने दिया है कि भाई इस देश को कौन तरक्की की तरफ ले जा सकता, समाज को कौन आगे ले जा सकता। शरीयत का भी यही फरमान है। इस्लामिक शरीयत के अंदर अगर कोई आदमी अपनी शहादत का गलत आदमी के लिए इस्तेमाल करता है, तो जितना गलती में वो भागीदारी है, उतना ही उसको गवाही देने वाला यानी वोट देने वाला उतना जिम्मेदार होता है। इसीलिए मैं किसी की रहनुमाई नहीं कर रहा हूं, मैं देश की भलाई के लिए बात कर रहा हूं। इसीलिए हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। हम इस देश के लिए दुआ करें कि इस देश के अंदर या अल्लाह पुरअमन माहौल बना दे, सब मिलजुल कर इस देश के अंदर रहें। कोई एक दूसरे के खिलाफ नफरत की बात या कोई एक दूसरे के खिलाफ नफरत के बाजार को गर्म ना करें। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम लोगों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं फिर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ प्रधान जी का कि माशाअल्लाह बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ इनकी पूरी टीम ने जलसा मुनाकिद किया है। 1:30 बजे तक ये प्रोग्राम तकरीबन चला। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ने जो बातें हमें यहाँ सुनने को मिली हैं उन पर अमल की तौफीक दे। बस यही कहूँगा आखिर में, 2 काम, शरीयत और नॉलेज, जानकारी, ये चीज़ हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कोई दबा नहीं सकता। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊँगा। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी खोई हुई इज्जत आपको दिला सकती। यहूदी का नाम सुना, दुनिया के सबसे जलील कौम, 2000 साल तक गुलामी की, लेकिन पूरी दुनिया में आज इसकी बादशाहत है। क्यों? सिर्फ नॉलेज की वजह से, ज्ञान की वजह से, जानकारी की वजह से। एक नॉलेज ऐसी चीज़ है कि 2000 साल तक जो कौम गुलाम थी आज बादशाह कैसे बन गई यहूदी जुडाइज़म। सिर्फ नॉलेज, आपके कुरान पर अमल करके, आपके कुरान पर अमल किया है यहूदियों ने, इक़रा पर अमल किया। पढ़ो, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं। हमारे कौम के जो बड़े लोग हैं सरमायादार, वो पढ़ते नहीं। एक छोटी सी बात बता दूँ फिर बात ख़त्म करता हूँ मैं। छोटी बात क्या है, जज़ीरतुल अरब नाम सुना है ना? जज़ीरतुल अरब, अरे दुबई जाते हैं जज़ीरतुल अरब में, कतर, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, कहाँ है? जज़ीरतुल अरब है। 10 कंट्री है जज़ीरतुल अरब। दुनिया की सबसे मालदार कंट्री। अमेरिका भी नहीं है, इसराइल भी नहीं है, इतनी दौलत है इन कंट्री में।
कितनी दौलत है पता है? पूरी दुनिया को अगर 10 दिन तक बिठाकर खिलाने की नौबत आ जाए तो ये जजीरतुल अरब वाले खिला सकते हैं पूरी दुनिया को 10 दिन तक। इतनी दौलत। दौलत में क्या है? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, गैस, सोना ज़मीन से, चांदी, हीरे जवाहरात, ये सब के सब समझिए कि उनको अल्लाह ने ख़जाना दिया। लेकिन ये कंसस नहीं है तालीम को लेकर, ये संजीदा नहीं है एजुकेशन को लेकर। कहाँ इनका पैसा जा रहा है? बुर्ज खलीफा बनाने में जा रहा। और इस जजीरतुल अरब में सबसे ज़्यादा मालदार यूनाइटेड अरब अमीरात है, मुत्तहिदा अरब अमीरात, जिसको UAE बोलते, जहाँ पर दुबई है, दुबई शहर। और उस अरब अमीरात की जो राजधानी है अबू धाबी, उसका शेख कौन है? मोहम्मद बिन ज़ैद अन-नहयानी। लेकिन इन्होंने कौम के लिए काम नहीं किया। हमारे जो मदारिस चल रहे हैं कितनी मेहनत करते हैं बेचारे। अगर वो चाहें तो पूरी दुनिया के अंदर मदरसों को बैठे बैठे फंड कर सकते हैं और हमारे उलमा, पढ़ाने वाले हुफ़ाज़ कुर्रा को मेहनत और जहमत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, उस अबू धाबी कैपिटल है वहाँ की, मुत्तहिदा अरब अमीरात के अबू धाबी के अंदर 27 एकड़ ज़मीन हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब को दान की गई। 27 एकड़ ज़मीन, 1,10,000 स्क्वायर फीट। किस लिए? कोई बात नहीं कर सकता है, रिलेशन बनते हैं। हमारे भारत के रिलेशन अरब से बहुत पुराने हैं, अब आज के नहीं, बहुत पुराने, तकरीबन 2000 साल पुराने ताल्लुकात हैं कारोबार में। उसी कारोबार के रास्ते से इस देश में इस्लाम आया था। ये सरंदीब लकादीब के इलाके से इस्लाम भारत के अंदर आया, वो एक अलग तारीख़ है। तो पता है अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहीं हैं, उसी ज़मीन के मैटर क्या है वहाँ पे पता है? आप कहेंगे कि हाँ भाई दिया तो अच्छी बात, ठीक है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, कॉलेज बननी चाहिए, कोई मदरसा या मस्जिद बननी चाहिए। नहीं, पता किस लिए दिया गया? कि वहाँ पर एक मंदिर बनाया जाएगा, फ्री में ज़मीन दी गई है। अरे चलो ठीक है, कम से कम कोई तालीमी इदारा भी तो बना लेते। मोहम्मद ज़ैद बिन अन-नहयानी साहब, जब इस दर्जे आपको दुनिया की रिश्तेदारी आपकी शरीयत से, आपके कुरान से ज़्यादा हो महबूब, तो फिर अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब नहीं आएगा। भले ही फ़लस्तीन की तरफ पूरी दुनिया के अंदर लाखों मुसलमानों को मार दिया जाए, कोई मदद नहीं आएगी। क्यों? अहमियत है ही नहीं। न मस्जिद से मोहब्बत, न मदरसों से मोहब्बत, न शरीयत से मोहब्बत। तो इसीलिए इतना अमल घटिया हो गया है मुसलमानों का। देश की मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, आलमी सतह पे मुसलमान की बात कर रहा हूं। 27 एकड़ जमीन बुतखाने के लिए, वाह वाह। कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। यहूदी से पूछो, दुनिया के अंदर 1 से लेकर 100 नंबर तक टॉप यूनिवर्सिटी दुनिया के अंदर किसी की है तो यहूदियों की है। 1945 में उनको घर नहीं था, कोई डीजल को पेट्रोल का मालिक नहीं है, वहीं से लेते हैं। ये अरब कंट्री से, कतर देता है उनको, सऊदी अरब देता है उनको डीजल पेट्रोल। वहां आज पूरी दुनिया के बागडोर को संभाले हुए, और अल्लाह ने इस कौम को बहुत दी, लेकिन ये कौम ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, और जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के तरफ से कोई मदद नहीं आ रही है। क्यों? मुनाफिक बन गए ये लोग। जब जजीरतुल अरब के अंदर मुनाफकत आ गई, जहां कुरान नाजिल हुआ, जहां शरीयत आई, जहां जिब्राइल आते थे, तो और दुनिया की किसी और हिस्से की क्या बात कर सकते हैं हम लोग। इसीलिए मेरे भाइयों, बड़ा दर्द है, अल्लाह की तरफ से ये जालिम लोग ऐसे ही नहीं आए हैं, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, ऐसे ही नहीं आए। इनको बाज़ाब्ता अल्लाह ने मुसल्लत किया है कि जजीरतुल अरब वालों, मालदारों, तुमको ऐसी मालदार नहीं बनाया। यही गुलामी, एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते इसराइल के खिलाफ कि तुमने 45,000 टन बारूद गिराया है गजा पट्टी में, यू आर टेररिस्ट, नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं है किसी को बोलने की। तो बहरकैफ एक ही रास्ता है, तालीम का रास्ता है, जो आप अपनी खोई हुई इज्जत पूरी दुनिया में पा सकते हैं। एजुकेशन का रास्ता, वायलेंस का रास्ता नहीं, तालीम का रास्ता। बस कुरान की भी तालीम और दुनिया की भी तालीम,
दोनों ज़रूरी है। दुनिया जिसको बोलते हैं, मैं दुनिया नहीं कहता हूँ उसको, बल्कि कुरान के अंदर साइंस कुरान में है, मैथ कुरान में है, डॉक्टरेट कुरान में है। क्या कुरान में नहीं, सब कुछ कुरान में। मैंने कुरान और साइंस के हिसाब से किसी कहीं पे यही बात की है, शायद उत्तर प्रदेश में वक्त होता तो मैं करता, कि जो कुरान अल्लाह ने सब चीज़ कुरान करीम के अंदर बयान किया है। इसीलिए अकीदे की जानकारी, शरीयत की जानकारी और दुनिया के अंदर जो फ़नून हैं उनकी भी जानकारी अपने बच्चों को दीजिएगा, तो इंशाअल्लाह खोई हुई कौम भी, बेइज्जत कौम भी, जलील रुस्वा कौम भी सर उठाकर जीती है जब उसके अंदर ये बेदारी आ जाए। और जब तक आप हरकत नहीं करेंगे अल्लाह के तरफ से रहमत और बरकत नहीं होगी। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जब तक कौम अपने अंदर तब्दीली की कोशिश ना करे, एक पिटीशन तक दाखिल नहीं हुआ है उत्तराखंड के अंदर कि भाई हम जरा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर हम अपील कर सकें कि भाई ये जो बना है हमारे आर्टिकल नंबर 25 को आहत करता है, एक भी नहीं। मैं गया 8 और 9 तारीख को मेरा प्रोग्राम था, मुझे यूं कहा मौलाना आप खुलकर थोड़ा बोलते हैं, नहीं बोलिएगा वरना हम लोग दिक्कत में आ जाएंगे। ये हालत है इस कौम के लोगों की। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे और अमन के साथ रहने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ करा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह आज ये महफ़िल मुनाक़िद की गई है, या अल्लाह दीन की बहुत सारी बातें पेश की गई है, उन तमाम बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से इस गाँव के अंदर खुशहाली पैदा फ़रमा। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से या अल्लाह अमन, प्यार मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से इलाक़े के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फ़रमा। या अल्लाह मदरसे के बैनर तले जलसा किया गया है, या अल्लाह इस मदरसे को दीन की खिदमत के लिए मज़ीद कबूल फ़रमा। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने मेहनत और कद्दोकाविश करके प्रोग्राम किया है, अराकीन जलसा ने, उन सब की मेहनत को कबूल फ़रमा। या अल्लाह प्रधान जी की टीम ने बड़ी मेहनत की है, या अल्लाह उनकी पूरी टीम को हिम्मत और हौसला अता फ़रमा। या अल्लाह इसका हश्र के मैदान में निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफ़ा अता फ़रमा, जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फ़रमा, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फ़रमा। हमारे मुल्क में या अल्लाह बहुत नागुफ्ता भी हालात पैदा किए गए, या अल्लाह हमारे इस मुल्क के अंदर अमन व सुकून का माहौल पैदा फ़रमा। या अल्लाह हमारे इबादत खाने, हमारे मसाजिद टारगेटेड हैं। या अल्लाह हमारे आमाल बद का नतीजा है, हम बोल भी नहीं पाते हैं, बुज़दिल बन गए हैं। या अल्लाह हम ईमानी क़ुव्वत अता फ़रमा, ताकि हम कानूनी लड़ाई लड़ सकें और अपनी शरीयत की दिफा के लिए, अपनी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो लोग शरीयत को ख़त्म करना चाहते हैं उनके सामने शरीयत की हक़ानियत को बयान कर सकें। या अल्लाह हमारी ज़ुबान के अंदर ताकत पैदा फ़रमा। या अल्लाह क़ुव्वत गोयाई अता फ़रमा। या अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह कुरान से मोहब्बत पैदा फ़रमा। हमारे नौजवान कुरान से दूर हो रहे हैं और मोबाइलों से करीब हो रहे हैं, और यही वजह है कि अल्लाह ये नस्ल तबाही के तरफ, बर्बादी के तरफ जा रही है। या अल्लाह इस नई नस्ल की हिफाजत फ़रमा, दीन से मोहब्बत पैदा फ़रमा, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। या अल्लाह गज़ा पट्टी के मुसलमानों की हिफाजत फ़रमा, हमारे उलमाए किराम की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फ़रमा, मदारिस की मकातिब की खानक़ाह की हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह जो लोग नाजायज़ मुक़द्दमात में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं उनको हलाल, या अल्लाह उनकी गैब से रिहाई के असबाब पैदा फ़रमा दे। या अल्लाह उलमा को टारगेट किया जा रहा है, या अल्लाह हमारे उलमा की जान की, माल की, इज़्ज़त को, आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा, हमारे मुल्क में प्यार व मोहब्बत का माहौल पैदा फरमा, सुकून व इत्मीनान के साथ हर एक आदमी को अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह ये जो प्रोग्राम है, जो महफ़िल मुनक़िद की गई है, या अल्लाह जनाबे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारे इन तमाम या अल्लाह गुजारिशात को, दुआ को
महफ़िल को, मजलिस को या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।